लोगों की बहुत अच्छी अच्छी नौकरियां लग गई, लोग एक से बढ़कर एक बिजनेस खोल चुके हैं। जहां तुम्हें पैसा कमाना मुश्किल लग रहा है, वहां लोग महीने के इतने पैसे कमा रहे हैं जितना शायद तुम आने वाले 10 साल में भी ना कमा पाओ। तो जरा अब ये सोचो कि जब दुनिया में इतना कुछ हो रहा है, लोग इतने आगे बढ़ रहे हैं, तो तुम क्यों पीछे छूट रहे हो? मैं ये नहीं कहता कि दूसरों की नकल करो, उनके पीछे भागो, लेकिन इतना तो कर ही सकते हो ना कि अपनी जिंदगी को बेहतर बनाने के लिए आलस्य को छोड़कर मेहनत का रास्ता पकड़ो। इतना तो कर ही सकते हो ना कि आने वाले दिनों में तुम्हें अपनी जरूरतों के लिए दूसरों के आगे हाथ ना फैलाना पड़े। इतना तो कर ही सकते हो ना कि जब कोई तुमसे पूछे कि तुमने जिंदगी में क्या किया, तो तुम्हारे पास एक जवाब हो। जवाब तो अभी भी है तुम्हारे पास हर सवाल का, लेकिन याद रखो वो जवाब नहीं, वो एक्सक्यूज है, वो एक बहाना है तुम्हें खुद को सही साबित करने का, दुनिया को ये बताने का कि तुम जिंदगी में कुछ नहीं कर पाए तो उसके पीछे क्या कारण था। ये बहाने तुम्हारे मन को तो संतुष्टि दे सकते हैं, लेकिन तुम्हारी जिंदगी को कुछ नहीं दे सकते। ये तुमसे वो सब छीन लेंगे जिसके तुम हकदार हो। इसलिए कसम खा लो कि कल की सुबह जिंदगी की एक नई शुरुआत होगी। अपने आलस्य को बीता हुआ कल बना दो। आज जो भी लोग ये वीडियो देख रहे हैं, आज से ही प्लानिंग करो कि कल का तुम्हारा दिन कैसा जाने वाला है, तुम्हारा क्या रूटीन रहेगा, क्या रहेगा तुम्हारा काम करने का तरीका। याद रखो, अगर आज प्लान नहीं बनाया तो एक एक करके यूं ही तुम्हारा हर आने वाला दिन बेकार चला जाएगा। दोस्तों, वीडियो के अंत में बस ये कहना चाहता हूँ कि साधारण तरीके से आप असाधारण व्यक्ति नहीं बन सकते। अगर मेरी बातों से सहमत हैं तो इस वीडियो को शेयर कीजिए, हो सकता है आपका एक शेयर किसी की जिंदगी बना दे। मैं मिलूंगा आपसे अगली वीडियो। हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार, गुड इवनिंग। मैं प्रवीण राय आप सबको स्वागत करता हूं लाइव क्वेश्चन सेशन में। फ्रेंड्स, आज बहुत दिन बाद हम लोग जूम मीटिंग कर रहे हैं, जूम में हम लोग कनेक्ट हुए हैं। इसका एक रीजन है। रीजन क्या है? आज हम लोग लाइव इंटरेक्ट होंगे, लाइव एक दूसरे से बातें करेंगे, और जिसके लिए हमारे बीच में एक स्पेशल गेस्ट आएंगे। आप सब जानते हैं, आपने फ्लैट देखा होगा। और आज हम लोग कोई प्रेजेंटेशन नहीं करने वाले हैं, कोई हमारे पास स्लाइड्स प्रेजेंटेशन नहीं है, कोई हमारे पास पीपीटी नहीं है। आज हम लोग लाइव स्टार्टिंग से ही क्वेश्चन आंसर पे उतर जाएंगे, क्योंकि आप सबके मन में कुछ डाउट्स हैं, कुछ शंकाएं हैं, और जिसका सॉल्यूशन आप लोग कुछ ऑथराइज आंसर खोज रहे हैं। आप लोगों ने काफी जगह प्रयास भी किया होगा, काफी व्हाट्सएप ग्रुप में, कुछ टेलीग्राम ग्रुप में, कुछ फेसबुक पे, काफी जगह आप लोगों ने क्वेश्चन भी पूछे होंगे, कुछ कमेंट भी किए होंगे आंसर को जानने के लिए। बट अनफॉर्चुनेटली आपको रियल आंसर नहीं मिल पाया, या वो आंसर नहीं मिल पाया जो आपको सुनना था। और अभी हमारे 2 दिन पहले हमारी क्लोज मीटिंग हुई थी, उसमें भी काफी सॉल्यूशन निकल के आए थे, कुछ जानकारी निकल के आई थी, वो भी आप सबके सामने शेयर करनी है। काफी लोगों ने देखा भी होगा, कुछ लोगों ने नहीं भी देख पाए होंगे। तो उसके बारे में बात करने के लिए मैं बुलाना चाहूंगा हमारे स्पेशल गेस्ट, हमारे बीच में हमारे कंट्री के डायरेक्टर मिस्टर हरविंदर सिंह हैरी सर आए हुए हैं। तो प्लीज सर, सर वेलकम सर। गुड आफ्टरनून। गुड आफ्टरनून सर, क्या हाल चाल है सर? सर गुड इवनिंग, गुड इवनिंग फ्रॉम इंडिया। सॉरी, गुड इवनिंग, गुड इवनिंग। ओके ओके, सॉरी, गुड इवनिंग। मेरे यहाँ दोपहर के 2 बजे हैं, तो मेरे लिए गुड आफ्टरनून है। और गुड इवनिंग सर, क्या हाल चाल सर प्रवीण जी? सर बहुत और बढ़िया, गुड बहुत बढ़िया। इवनिंग आप सब कैसे दोस्तों सर? को, और प्रवीण सबके सबसे पहले सब दोस्तों को, हिंदुस्तानी भाई बहनों को मेरी तरफ से दिल से नमस्ते, दिल से धन्यवाद। और सबका दिल से धन्यवाद कि उन्होंने इतना वैल्यूएबल टाइम और पेशेंस निकाला हम हमें सुनने के लिए, आपको, मुझे की, और उनकी जितनी कोशिश हो सकेगी पूरी कर सकूंगा आज के उनके डाउट्स के जो क्वेश्चन हो गए पूरे क्लियर करने के लिए। यस सर, फ्लोर इज योर्स। वेरी गुड। बट सर आपसे सर एक रिक्वेस्ट भी है, और कुछ आपको सर जानना इन्फॉर्मेशन देनी है। जैसा कि कोई भी नया आता है, प्लेयर आता है ग्राउंड, उसको पहले बताते हैं ग्राउंड के बारे में। तो सर आज का जो प्लेटफॉर्म है, जो आज ग्राउंड है, जो हमारा जूम मीटिंग है, इसमें सर कोई भी हमारे पास प्रेजेंटेशन नहीं है। लाइव इंटरेक्ट हम करने वाले हैं अपने लीडर साथ, अपने लोगों से, जो हमारी पब्लिक, हमारे बीच में जनता हमारी आई हुई है, और इनके पास बहुत सारे क्वेश्चंस हैं। तो माय सर मन से ये बात बिल्कुल निकाल दीजिएगा कि हम माय आपको प्लेजर, माय प्लेजर। यानी आज आज सब मैदान में आए हैं मैच खेलने के लिए 2020 का, कहने मतलब ये है आपका। बिल्कुल सर, बिल्कुल। और हमारे पास सर बहुत सारे क्वेश्चंस हैं। तो आपसे सर पहले पूछना चाहता हूँ, क्या आप तैयार हैं? ये सारे क्वेश्चन के आंसर दे पाएंगे? इतने सारे लोगों के क्वेश्चन दे पाएंगे आंसर आप? नवीन सर, जितनी मैंने स्टडी की कंपनी की आज तक, जब से मैं कंपनी 2016 से एंड से काम कर रहा हूँ, यानी दिसंबर से, उसके बाद आज तक जितनी भी मेरी डाउट्स हुए, क्लियर हुए, वो सब के सब मैं स्टडी करने के बाद ही आता हूँ। और दूसरी बात, कुछ चीजें ऐसी होती है, प्रोडक्शंस होती हैं, मैं कोशिश करूंगा जितनी मेरी स्टडी, जितनी मेरी नॉलेज, जितना मैंने सीखा अंदर सर से, उनकी एजुकेशन से, उनके कोर्सेज से, और जो उनके वेबिनार्स होते हैं, उन समय जितना भी मैं सेटिस्फाई कर सकूं, पूरा कोशिश करूंगा 100%। लेकिन 100% मैं इसलिए कह रहा हूँ अपनी तरफ से, लेकिन उसमें भी कुछ ना कुछ 1% रह जाएगा। उसका कारण क्या है? हम जो भी काम करते हैं, हम जो लीडर्स हैं, प्रोडक्शन बेस पे काम करते हैं, जो कंपनी का आइडियाज है, आज आपके पास जो अच्छा आइडिया है, अगर किसी से शेयर करते हैं, इसका मतलब आप उस आइडिया पे विश्वास करते हैं। उससे मुझे भी अंदर सर की विजन मिशन में विश्वास है, और साथ में उन लाखों लोगों के साथ विश्वास है जो हमारे साथ काम कर रहे हैं तन मन से, उनके विजन मिशन के लिए। तो कोशिश करूंगा उनके सबको आज सेटिस्फाई आंसर देने के लिए, और उनको सही बताने के लिए
कोशिश करूंगा, बाकी 100% रिजल्ट तो आपको बैक ऑफिस से ही मिलेगा सर। प्लीज सर। सर आप तैयार हैं? बिल्कुल लॉक कर दें, आप तैयार हैं बिल्कुल प्रेजेंटेशन आज के बिल्कुल लिए? तैयार हूँ, बिल्कुल तैयार सर। और मैं साथ में ये कह रहा हूँ सब लीडर्स के लिए रिक्वेस्ट करता हूँ, कॉपी पेन लेके बैठ जाइए। आप कुछ चीजें आज जो भी होंगी, आज क्वेश्चन आंसर की ही बातें होंगी, जिस तरह का प्रवीण सर ने कहा, कोई स्लाइड्स नहीं कुछ। लेकिन सर क्वेश्चन स्टार्ट करने से पहले मुझे एक स्लाइड चाहिए सर, अभी क्या लोगों को, लीडर्स को कुछ चीज समझाने के लिए। क्योंकि अगर जिस लाइन के अंदर हम काम कर रहे हैं, स्ट्रक्चर में काम कर रहे हैं, एक प्रोग्रेस वर्क के काम कर रहे हैं, हमें अपना माइंडसेट बदलना पड़ेगा सर। क्योंकि हम कई लीडर्स, अच्छे लीडर्स हैं जो डिजर्व करते हैं हमारे साथ कंपनी से आगे आने के लिए, लेकिन कईयों का माइंड वॉश किया जाता है उन लीडर्स को जिनको कोई नॉलेज नहीं होती सर, और जिन्हें बिलीव नहीं होता। जब तक किसी इंसान को बिलीव नहीं होता, वो उस कंपनी के प्रति सही बात नहीं बता सकता। लोग वही बताएं जिसको ऊपर बिलीव होता है। तो आपसे इससे कह रहा हूं, एक स्लाइड के माध्यम से मैं लोगों से एक चीज शेयर करना चाहता हूँ, एक छोटी सी कहानी बताना चाहता हूँ, ताकि लोगों को इस चीज का, हमारे लीडर्स को बात समझ लग सके। प्लीज सर। श्योर सर, श्योर। उसको चलेंगे क्वेश्चन आंसर पे सब लीडर्स की। तो प्लीज आपको एक स्लाइड दी थी मैंने अपने जी, लीडर्स को दिखाने के लिए। लेकिन सर अभी मैंने बोली है आज कोई स्लाइड नहीं चलेगी। वो स्लाइड्स नहीं है सर, वो एक टाइप का एक कहते हैं, एक कभी क्या होता है, हम लीडर्स, हमें कोई कभी एक मोटिवेशन, एक चीज चाहिए होती है अपने माइंड सेट को पॉजिटिव करने के लिए। क्योंकि इन दिनों में इतने लोगों, मैं ग्रुप्स में खुद देख रहा हूँ, ग्रुप्स के अंदर देख रहा हूँ, इवन मुझे पर्सनली क्वेश्चन आ रहे हैं, सबके नेगेटिव क्वेश्चन आ रहे हैं। तो लोगों को थोड़ा एक चीज समझना चाहता हूँ, जिस मुकाम, जिस विजन मिशन पे हमारी कंपनी काम कर रही है, उस पर ट्रस्ट कीजिए, इतना जल्दी डिसीजन मत लीजिए। इसी साथ आज स्क्रीन शेयर कीजिए प्लीज। सर पहले एक वीडियो है, अगर आप वीडियो, अलाउ हाँ करें तो इस हाँ, पहले वीडियो सुनाइए, ताकि तो कई लीडर्स को कई आज के कई आंसर मिल सके। वीडियो से प्लीज सर, गो अहेड। आप सभी स्टूडेंट हैं या रहे होंगे तो ये बात अच्छे से जानते होंगे कि किसी भी प्रॉब्लम को सॉल्व करने से पहले उस क्वेश्चन को अच्छे से पढ़ लेना बहुत जरूरी होता है। जो लोग जल्दीबाजी में बिना क्वेश्चन को ठीक से पढ़े सॉल्व करने बैठ जाते हैं, वो बीच में अटक जाते हैं, कुछ ना कुछ गलती कर जाते हैं। लेकिन अगर आप थोड़ा समय उस क्वेश्चन को पढ़ने में, ऑब्जर्व करने में लगाएंगे तो आपसे वो गलती नहीं होगी। आपके लिए वह क्वेश्चन है आपकी प्रॉब्लम। शांत मन से थोड़ा समय देकर अपनी प्रॉब्लम के बारे में सोचिए, समझिए, आपको अपने आप सोल्यूशन मिल जाएगा। जब दो लोगों का मुकाबला होता है तो मैच शुरू होने से पहले वो एक दूसरे को ऑब्जर्व करते हैं। दोनों ताकतवर होते हैं, दोनों ने ट्रेनिंग ली होती है, लेकिन जीत किसी एक की ही होती है। जीतता वो है जो अपने अपोनेंट को अच्छे से ऑब्जर्व कर लेता है, उसकी कमजोरी, उसकी स्ट्रेंथ, उसकी स्ट्रेटजी को समझ लेता है। आपका अपोनेंट है आपकी प्रॉब्लम, इसको ऑब्जर्व करो, इसको समझो, इसकी कमजोरी का पता लगाओ, तो आपकी जीत पक्की है। सब्र के साथ, दिमाग के साथ, अपनी बुद्धि के साथ दुनिया की बड़ी से बड़ी प्रॉब्लम का सलूशन आप निकाल सकते हो। लेकिन होता क्या है, जैसे ही किसी की लाइफ में प्रॉब्लम आती है, वो दूसरों के सामने रोना रोने लगता है। उसे अपनी प्रॉब्लम को और बड़ा बताकर लोगों के सामने सिंपैथी लेने में बड़ा मजा आता है। उसे लगता है जितनी बड़ी प्रॉब्लम उतना ज्यादा मजा, मेरी लाइफ में तो इतनी बड़ी प्रॉब्लम है, मेरी लाइफ में तो उतनी बड़ी प्रॉब्लम है। अरे प्रॉब्लम है तो सॉल्व करो, सॉल्व नहीं कर पा रहे हो तो किसी से सलाह ले लो। लेकिन अपनी प्रॉब्लम का ढिंढोरा पीटने से आपको जिंदगी में कुछ नहीं मिलने वाला। पीठ पीछे लोग आपकी हंसी उड़ाएंगे, आपको बेवकूफ कहेंगे, क्योंकि लोगों का यही एक काम है, पीठ पीछे हर किसी को बेवकूफ ही बोला जाता है। लेकिन जो इंसान काम करके दिखाता है वो सबके मुंह पर ताले लगा सकता है। जो अपनी प्रॉब्लम सॉल्व करके दिखा देता है उसके पीठ पीछे उसकी तारीफ होती है। इसीलिए अपनी प्रॉब्लम से घबराना बंद कर दो। एग्जाम आए तो घबरा गए, ब्रेकअप हुआ तो घबरा गए, पैसों की तंगी हुई तो घबरा गए, बिजनेस में लॉस हो गया या किसी ने डिमोटिवेट किया तो घबरा गए। ये इस बात को दर्शाता है कि आप सोल्यूशन के बारे में नहीं सोच रहे, बस घबरा रहे हैं। अरे ज्यादा से ज्यादा तुम्हारा कोई क्या बिगाड़ लेगा। जिनके हौसलों में जान होती है उन्हीं की ऊंची उड़ान होती है। आपको क्या लगता है, मैंने सही बोला या इसमें कुछ गलत था? अगर मेरी बातों से सहमत हैं तो जुड़ जाइए मन की आवाज के साथ। दुनिया में हर इंसान को अपनी जिंदगी बेकार और दूसरे की बड़ी अच्छी लगती है। ओके, अब मैं सर आता हूँ आपके स्लाइड पर जो आपने मुझे भी आप सब ओके सर। ओके, थैंक्स लॉर्ड प्रिंस सर। शुरू करने से पहले दोस्तों मैं एक छोटी सी आपको एक कहानी बताना चाहता हूँ, क्योंकि ये कहानी आपके लिए बहुत मायने रखती है। अगर आप लाइफ में कुछ करना चाहते हैं, अगले नेक्स्ट लेवल पे आना चाहते हैं, अगर आप चाहते हैं 90% भीड़ में से निकल के आप 10% भीड़ के अंदर आना चाहते हैं, तो आपको एक छोटी एग्जाम्पल देता हूँ, एक कहानी सुनाता हूँ। आप सबको याद होगा, पुराने वक्त में गधों को, खच्चरों को एक मोड ऑफ ट्रांसपोर्ट माना जाता था। मैं सही कह रहा हूँ? वक्त में
एक गधे की सवारी से दूसरे गांव के लोग जाया करते थे। तब उस टाइम ना बस होती थी, ना हवाई जहाज होते थे, तो वो जो उनका मोड ऑफ ट्रांसपोर्ट था एक जगह दूसरे सवारी का, वो था गधे थे। एक बार क्या होता है, एक बारी एक बेटे को जॉब मिलती है, नौकरी मिलती है, दूसरी जगह मिलती है। तो कुछ महीने नौकरी करने के बावजूद उसका बेटा अपने माँ बाप, बूढ़े माँ बाप कहता है कि माँ बाप, आप, मुझे नौकरी मिल गई है और यहाँ पे मेरा घर भी है, तो आप प्लीज मेरे पास रहने के लिए आ जाइए कुछ दिनों के लिए, और आपको बताता हूँ मेरी नौकरी क्या मिली है। उसके बाद बेटे, उसके माँ और बाप, बूढ़े बुजुर्ग तैयार हो जाते हैं और वो घर से निकलते हैं अपने सफारी पर, क्योंकि उस टाइम मोड ऑफ ट्रांसपोर्ट क्या था, गधे थे, खच्चर थे। और जब उन्होंने अपने घर में निकले गधे को लेकर, उसमें मैं भी दोनों दोनों बैठ गए। वो पहले गांव से निकले। पहले गांव में जो निकलते हैं तो वहां 10-15 लोग झुंड होता है, जैसे आप थोड़ी एग्जांपल दिए फोटो के अंदर, 10-15 लोग झुंड बैठे होते हैं। वो उन पे हंसते हैं, वो कहते हैं हे भगवान, क्या बेचारा गधा जिसके ऊपर 2 लोग बैठे हुए हैं, इसमें तरस भी नहीं आ रहा। अब उनकी बातें सुनकर उसके जो उसकी बीवी होती है, उसको तरस आ जाता है। उसने कहा नहीं, इन लोगों ने जो कहा बिल्कुल सही कहा, शायद हम गलत कर रहे हैं। उसके दोनों कहते हैं। तो उसकी बीवी कहती है, ऐसे करता हूँ मैं, नीचे उतरती हूँ, आप इस पे बैठिए, क्यों आप उम्र से ज्यादा बुजुर्ग हैं और आपको इसको ज्यादा जरूरत है इस पे बैठने की। उसके बाद वो गधे को जो बुजुर्ग आदमी होता है वो बैठता है, वो चलना शुरू होता है। जब एक गांव से दूसरे गांव में एंटर होते हैं तो वहां पे फिर लोग होते हैं, हंसने लग जाते हैं, हे क्या हस्बैंड है, क्या मर्द है, इतना बेदर्द, इतना बेदिल, जिसने अपने बेबी को चला रहा है और आप गधे बैठा हुआ है। तो इससे क्या होता है, जो हस्बैंड होता है उसको बहुत दर्द होता है, यार शायद ये लोग सही कह रहे हैं, शायद ये लोग सही कह रहे हैं, जो इनकी जो बात है मैं गलत कर रहा हूँ, मुझे भी अपनी बीवी की सेवा करनी चाहिए, बीवी उठाना चाहिए, मैं नहीं उतरूंगा। तो वो क्या करता है, उन लोगों की बात सुन के, गधे की लोगों की जो झुंड की बातों सुनने के बावजूद वो अपनी बीवी को बिठाता है, आप नीचे उतर जाता है। जब आगे जाता जाता है, तीसरे गांव में एंटर होता है। तीसरे गांव के अंदर लोग बैठे, 2 लोग होते हैं, उस पर हंसते हैं बुजुर्ग के ऊपर, हे भगवान, कैसा बेदर्द पति है जो अपनी बीवी को अकेले गधे पे बैठा के लेके जा रहा है। गधा भाग जाए, गधा कुछ कर दे तो बीवी चोट लगेगी, हे भगवान, क्या बेदर्द हस्बैंड से मिला है, हे भगवान, ऐसा मुझे कभी नहीं मिले। ऐसे करते कि उसमें हंसते हैं। उससे क्या होता है, दोनों मियाँ बीवी को ये सोचता है, पहले गांव में बैठे थे लोग, क्रिटिसिज्म कर रहे थे, लोग बुरा बोल रहे थे, दूसरे गांव से निकला, लोगों ने अपनी राय दी, तीसरे गांव से निकला, इन्होंने अपनी राय दी। क्यों ना ऐसे करते हैं, हम दोनों उतर के गधे को लेकर चलते हैं, जैसे लोगों मुंह बंद हो जाएगा। वो वही करते हैं, दोनों मियाँ बीबी, आप पैदल तोड़ने लग जाते हैं और साथ में गधे को लेके चलते हैं बगैर उस सफारी में बैठते हुए। जब वो चौथे गांव में जाते हैं तो लोग उनमें फिसते हैं, हे भगवान, क्या बेवकूफ लोग हैं, गधे को सही तरीके यूज भी करना आता इनको। अब देखा, एक गांव में दूसरी मेंटलिटी, दूसरे गांव में दूसरी मेंटलिटी, तीसरे गांव में मेंटलिटी, हर गांव में उनकी खुद के वे ऑफ थिंकिंग और मेंटलिटी थी, उनकी सोचने की शक्ति थी। उन्होंने उस हिसाब से कमेंट में किया, क्रिटिक किया, उन्होंने उसी हिसाब से अपना वे ऑफ सिस्टम बनाया। लेकिन चौथे गांव में जाकर लोग फिर उस पर हंसे। और आपको पता है, 5वें गांव में जाकर, जहां उसका बेटा था, वहां जाके गया और बेटे को जाकर एक बात बोलता है, बेटा मुझे आज जिंदगी एक सबक मिला है मुझे। वो कहता, पापा क्या हुआ? तूने सही किया अपना गांव छोड़कर, और मैं दिल से धन्यवाद करता हूं, तू इस गांव में बसा, क्योंकि इस गांव में लोगों की मेंटलिटी बहुत ज्यादा अच्छी है, लोगों की सोचनी अच्छी है। अगर तू भी उसी तरह सोचता जो मैं सोचता है रास्ते के अंदर, मुझे लोगों का काम ही है बकवास करना, लोगों का काम ही है उस चीज को नेगेटिव बोलने के लिए। क्यों नेगेटिव बोलते हैं? लोगों का माइंडसेट नहीं है, उनकी सोचने की शक्ति नहीं होती, वो किस विजन तरफ जा रहे हैं। कुछ लोग अच्छा काम करते हैं, लेकिन कुछ लोग ऐसे होते हैं जो उनकी टांगे खींचते हैं। वो क्यों खींचते हैं? क्योंकि उनका जो माइंडसेट क्लीन होता है, वो क्या बोल रहे हैं और क्या कर रहे हैं और किस कंपनी से काम कर रहे हैं, उनका आइडिया भी नहीं होता। तो कभी कभी सोचता हूँ, कभी मैं भी सोचता हूँ, यार हाँ, क्यों इस दुनिया में वॉरेन बफे ओनली एक इंसान है? क्यों जेफ बेजोस दुनिया में एक इंसान है? क्यों बिल गेट्स एक इंसान है? क्यों मार्क जुकबर्ग फेसबुक का एक इंसान है? क्यों मुकेश अंबानी सर एक इंसान है? क्यों ये सब एक हैं? क्यों? इस सब का रहस्य मुझे समझ लग गया है। क्योंकि क्योंकि ये लोग हट के सोचते हैं। उसी तरह से आज हमारी कंपनी, आज हम अंदर ऐसा कुछ हट के सोच रहे हैं, आप सबके लिए, आपका भविष्य बनाने के लिए, आपको वो लाइफ देने के लिए, 10 पर लाइफ देने के लिए, अपना वतन मन, आपको किसी आइडिया भी नहीं सर क्या कर रहे हैं। लेकिन हम आज भी
उन लोगों की बातें सुन रहे हैं, एक गांव से दूसरे गांव, जिस गांव से तीसरे गांव, जिनका माइंडसेट आज भी क्लियर नहीं है। अगर यही वेरी गुड, बात वेरी मैं गुड। 3 साल पहले सुनता, प्रवीण सिंह ये थोड़ा ऑफ कर लीजिए स्क्रीन शेयर, अगर यही बातें 3 साल पहले मैं सुनता तो जो क्या आज इंडिया में हिंदी ट्रांसलेट होता, क्या आज आज इंडिया में ऑफिस होता, या क्या इंडिया में मणिपुर लैंग्वेज होती, क्या इंडिया में तेलुगु लैंग्वेज होती, क्या इंडिया में नेक्स्ट जो प्रोडक्ट्स कंपनी लेके आती वो होता, क्या इंडिया में दिल्ली ऑफिस होता, क्या अंतराय से ये सोचते तो क्या हमारे जो कंपनी एसटीओ जो वर्ड है ना, किसी को उसकी वैल्यू नहीं पता, एसटीओ अगर लॉन्च हुआ है स्विट्जरलैंड से सेक परमिशन से, ये आम बात नहीं किसी लेने के लिए। और थैंक्स से गॉड अंतराय ठाकुर सरकार जिन्होंने हमारे बारे में सोचा और हमारे हक की कमाई, हक के पैसों की उन्होंने सेव किया। हाँ वक्त जरूर लग रहा है, बस फर्क क्या है, सिक्के के दो पहलू होते हैं, हम सब देख रहे हैं एक पहलू सिक्के के, ये देख रहे हैं, लेकिन आपको सिक्के के दूसरे पहलू नजर नहीं किसी को आ रहा। वो क्यों नहीं आ रहा? क्योंकि हम उस तरह का अपना माइंडसेट करें जिस तरह लोग हम बताते हैं। आप प्रवीण सर, मैं आपसे एक बात पूछता हूं, प्रवीण सर आपने जो सैटरडे को क्लोज मीटिंग हुई थी 6 घंटे की, आपने कितनी बजे सुनी सर? सर मैं अगर रियली बताऊं तो मैं नहीं सुन पाया था, क्योंकि कुछ उसमें स्लाइड्स नहीं आई थी हिंदी के रूम में। और फिर जब मुझे ये हुआ कि जब स्लाइड नहीं आई कोई बात नहीं, बंद कर दूं, हैरी से बैठे हैं उनसे बात पूछ लूंगा। आपसे मेरी दिन भर 10 बार 12 बार बात होती है, आपसे बिल्कुल। पूछ लेता मैं। मतलब प्रवीण सर, ये आपका केस नहीं है, ये मोस्टली केस हम सब लीडर्स का है। हम अपना जो वक्त है ना, अपना वक्त सही जगह यूटिलाइज नहीं करते सर, हम दूसरों के कंधे पर रख के बंदूक चलाते हैं। 6 घंटे के अंदर मैं बता रहा हूँ सर, पर्सनली बता रहा हूँ मैं, क्यों ये चीज मैं इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि मेरी लाइफ के अंदर भी स्टार्टिंग में जब सुनता है बंदा ना, तो स्टार्टिंग बोरिंग फील करता है, आधा घंटा 1 घंटा, उसके बाद हमारे ऊपर से बातें ऊपर जाती है पानी से। अगर हमारी बातें ऊपर से ना जाती तो आज हम कहते हैं बिजनेसमैन होते हिंदुस्तान के अंदर में भी, क्यों नॉर्मल है, क्यों पढ़ाई लिखाई कभी बिल्कुल इंडिया में कभी की नहीं आता मैंने, बिल्कुल क्यों बिल्कुल। ना? जब कुछ चीज सीखती है, जो शिक्षा जहां मिलती है, जो नॉलेज मिलती है, उसके बाद हमारा माइंड डिस्ट्रैक्ट होता है। जब माइंड डिस्ट्रैक्ट होता है तो उस चीज का दिल नहीं करता, क्योंकि हमारा दिल करता है जो अच्छी चीज लगे हमें। जिसके अंदर 6 घंटे के अंदर सर ने अंदाजा ने बहुत अच्छी नॉलेज दी, आपको पता है, उस नॉलेज के बदले कंपनी का विजन मिशन मुझे पूरा क्लियर होगा 100%, भी कंपनी कहां जाने वाली है। और इसी साथ मैं सेशन में ये कहता हूं कि दोस्तों ट्रस्ट कीजिए अंदाजा सर का। आप एक रुख देख रहे हैं और सबसे ज्यादा लोगों के क्या क्वेश्चन आते हैं, इंटरनल चेंज क्यों नहीं आ रही, यही क्वेश्चन आते रहेंगे। आप चलते सीधे क्वेश्चन लाइव क्वेश्चन चलिए, ताकि लोगों के जो क्वेश्चन डाउट्स क्लियर करना चाहता हूं कि कुछ लीडर्स से मिसअंडरस्टैंडिंग होगी सर। क्योंकि मिसअंडरस्टैंडिंग कैसे होगी, रशियन लैंग्वेज थी, रशियन के अंदर अंदाज से कुछ बता रहे थे, उसका मीनिंग अलग निकलता है इंग्लिश के अंदर, इंग्लिश के बाद हिंदी के अंदर, हिंदी के अंदर 6 घंटे के अंदर कई प्रॉब्लम थी स्लाइड्स के अंदर। मैं सही बोल रहा हूं प्रवीण जी? बिल्कुल सर, बिल्कुल 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 सही जिसके अंदर बोला आपने। कंफ्यूजिंग करते गए हमारे लीडर्स को, कई लीडर्स को डाउट हो चुका है। ठीक है सर, अब आप चलिए क्वेश्चन से बात कीजिए, ताकि सबका टाइम बचाएं, और उससे कम टू क्वेश्चन है, ऐसे नहीं कहिए भी कभी लो भी सर आए और साथ में फिर अपनी फिर वही शुरू कर दिए 6 घंटे वाली। तो मैं चाहता हूँ कम टू से क्वेश्चन, ताकि लोगों को आज उनका आंसर दे सकूं, जितना मुझे नॉलेज है कंपनी तरफ से, जितना मैं सीखा कंपनी से। प्लीज सर। चलिए, थैंक यू सर, थैंक यू, आपने अलाउ किया मुझको। तो फ्रेंड्स, जैसे कि आपने देखा, आज हम लाइव क्वेश्चन आंसर करने वाले हैं। तो आप चैट बॉक्स में अपने जो भी क्वेश्चंस हैं आप उसमें लिख के दीजिए। जूम ऐप, जो लोग जूम से देख रहे हैं, जो लोग फेसबुक से देख रहे हैं, मैं फेसबुक के क्वेश्चन पर भी आऊंगा, बट अभी हम लोग जूम मीटिंग कर रहे हैं, जूम से लाइव फेसबुक हो रहा है। तो पहले क्वेश्चन मैं जूम मीटिंग के लूंगा। तो जितने भी लोग जूम मीटिंग में अभी आप लोग हैं, अपने क्वेश्चन को लिख के दीजिए, ताकि मैं उनका आंसर ले सकूं। ओके, तो सर मैं वेट कर रहा हूँ फर्स्ट क्वेश्चन का। जैसे क्वेश्चन आता है मैं आपसे सामने उसको प्रस्तुत करता हूँ। और सबसे लीडर रिक्वेस्ट है, जो क्वेश्चन पूछते उसके बाद स्टेप बाय स्टेप आगे जाए प्लीज, पहले उस क्वेश्चन का आंसर, ताकि जब ऐसे ना हो सब क्वेश्चन लगा दे ऊपर, उसका जिस लीडर कुछ पूछना चाहता उसका आंसर उसको मिले ही ना बाद में, फिर बाद में सर बिल्कुल हमने कुछ पूछा हम पूछ रहे, तो ऐसे करो प्लीज, स्टेप बाय स्टेप क्वेश्चन पूछो, उसका आंसर देते जाएंगे सबके साथ, प्लीज सर। बिल्कुल, एक-एक करके आप क्वेश्चन पूछिए, क्योंकि अब ये क्वेश्चन आता है नीचे से, फिर उसमें पेयर आता है, तो क्वेश्चन ऊपर निकल जाता है और हम लोग को फिर प्रॉब्लम हो जाती है। ओके, एंड प्लीज़ इतने बड़े क्वेश्चन ना पूछिए कि पढ़ने में टाइम लग जाए मुझको। क्या लिखा है? व्हाट क्वेश्चन वुड बी, क्वेश्चन शॉर्ट होते हैं, हिस्ट्री नहीं ऑब्जर्व करने से प्लीज जी, तो क्वेश्चन शॉर्ट पूछने का। नहीं आंसर हम बड़े देंगे, लेकिन क्वेश्चन तो छोटे हो कम से कम। इतने बड़े क्वेश्चन में पढ़ने में टाइम लग रहा है। व्हाट वुड ओके। बी अ बेसिक एलिजिबल क्राइटेरिया, आई मीन इन, ऊपर निकल गया। फ्रेंड्स प्लीज़ एक क्वेश्चन जब पूछें तो आप प्लीज़ अब वेट करिए, क्वेश्चन ऊपर निकल जाते हैं। यूएनटी भी कब से मिलना चालू होगा? चलिए, एक क्वेश्चन ये छोटा मिला है। क्या? यूएनटी भी कब से मिलना स्टार्ट होगा?
यूनिटी में मिलेगी जब हमारी खुद की हर चीज सिस्टम क्लियर हो जाएगा, एक्सचेंज में आ जाएगी हमारी खुद की एक्सटर्नल। अब इंटरनल पे हम नहीं आ रहे हैं, सीधा हम बाईपास कर रहे हैं, सीधा एक्सटर्नल पे बाईपास कर रहे हैं, क्योंकि इंटरनल पे हमें सोचा था इंटरनल एक्सचेंज पे लेके आने के लिए, जैसे हमें पता है एसटीओ हमारा अप्रूव्ड हो चुका है वर्ल्ड के ऊपर, तो हमने इंटरनल की जरूरत नहीं पड़ी, सीधा एक्सटर्नल में चलते हैं ना, क्या जरूरत है, वर्ल्ड के साथ बिल्कुल धमाका करते हैं ना। बिल्कुल। तो फ्रेंड्स, यूएनटीबी जो आपने क्वेश्चन पूछा, यूएनटीबी कैसे मिलेगा, वो उसको आपको स्टेकिंग से मिलेगा। अब पहले आप लोग डाउट था क्वेश्चन, अब हम लोग न्यूज आ रही थी हम लोग सामने, हम लोगों ने बोला भी था कि इंटरनल लॉन्च होने वाला है, बट जैसे हमारा एसटीओ अप्रूव हो गया है, अब हम सीधे एक्सटर्नल पे आ रहे हैं। तो फ्रेंड्स, जिसका हम काफी टाइम से वेट कर रहे थे, लास्ट 1.5 साल से वेट कर रहे थे, जो हम लोग के पास न्यूज थी, वो टाइम डेडलाइन आ चुकी है, और वो जजमेंट डे आ चुका है, बहुत जल्द आपके सामने कुछ टाइम पर आपको दिखाई देगा। और जैसे उसमें अपने हम टोकन को स्टेक करेंगे, हमको उसके बिहाफ पर यूएनटीबी मिलेगा। यूएनटीबी क्यों का इंपॉर्टेंस क्या है, वो आपके लिए मेमोरी काम करेगा, आपके लिए वो स्पीड काम करेगा। ठीक है, तो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। ओके, एक क्वेश्चन सर आ रहा है, सीआरयू और डब्ल्यूसीआरयू में क्या डिफरेंस है? सर सीआरयू डब्ल्यू दोनों चीज एक ही है, बस आपको यही कह रहा ना, कुछ जो 6 घंटे की जो वेबिनार था उसमें अंदाज ने बहुत कुछ क्लियर किए थे। जो बिजनेस माइंडेड लीडर्स हैं वो जी बात समझते हैं। कुछ चीजें ऐसी होती हैं हमें पब्लिक से बार बार लोगों को समझाना पड़ता है भी, इससे अगर स्टडी करेंगे कि सीआरयू का क्या वैल्यू थी, वैल्यू है, और डब्ल्यूसीआरयू क्या वैल्यू होने वाली है। सीआरयू हमारा एक पास्ट है, आज है, वर्ल्ड सीआरयू हमारा कल है सर, लेकिन दोनों के रेशियो एक ही है, दोनों की वैल्यू एक ही है, क्योंकि वो भी प्रोडक्ट हमारा है, ये प्रोडक्ट हमारा है, इन दोनों को हम चेंज करेंगे 1/1 रेशियो के साथ सर। ओके, तो जैसे सर ने बोला, आपने सबने ध्यान दिया होगा, और जिसने क्लोज मीटिंग देखा उसको मालूम ही चल गया होगा, सीआरयू डब्ल्यूसीआरयू सेम है। हमारे पास क्यों इसको चेंज करना पड़ा, काफी लोग क्वेश्चन भी होंगे, मैं पूछेंगे, मैं उसका आंसर पहले देना चाहूंगा। सर आप प्लीज अलाउ करिए मुझको। प्लीज। सीआरयू जो हमारा था, जब लॉन्च किया था अपना स्टार्टिंग में, तो काफी लोगों ने, आपने देखा होगा, काफी लोगों ने व्हाट्सएप पर और फेसबुक पर मैसेज डाला था कि सारे ग्रीन कलर का लोगो दिख रहा है सीआरयू का, कई सारे ब्लॉकचेन पर, कई अलग अलग प्लेटफॉर्म पर ग्रीन कलर का लोगो दिख रहा है सीआरयू का। हम लोगों ने बोला भी था, आप लोगों को कमेंट वेबिनार में बोला था कि सर वो फेक है। काफी लोगों ने, क्योंकि जब भी कोई मार्केट में कोई ऐसी चीज आती है जो जो बूम करने वाली होती है, जो मार्केट को लीड करती है, काफी लोग स्कैमर बैठे होते हैं, काफी लोग फेक लोग बैठे होते हैं, उसका एक कॉपी बना देते हैं, फर्स्ट कॉपी बना देते हैं। जैसे प्यूमा का, एडिडास का, सबके फर्स्ट कॉपी आती है, बट ओरिजिनल की क्वालिटी ओरिजिनल होती है। काफी सारे लोगों ने उसको स्कैनर से क्या किया, उसको स्कैम बना करके मार्केट में उतार दिया सीआरयू के नाम पर, सेम क्रिप्टो यूनिट नाम दिया, लोगो सेम बनाया, कलर चेंज कर दिया। तो उससे क्या हुआ, लोग कंफ्यूज होने लगे। तो हमारे पास क्या था, एक दो ऑप्शन थे, या तो हम उसको पूरा चेंज कर दें, या तो हम उसी कंटिन्यू कर चलता रहे। कंटिन्यू चलता तो आगे चल करके स्कैमर्स को पावर और ज्यादा मिलती, और ज्यादा वो बड़े लेवल पे स्कैम करते। और आप ही हमारे बीच में से काफी लोगों का, जो लोग जिनके पास नॉलेज नहीं है, वो जाकर के उस सीआरयू टोकन को बाय करते जो फेक है, और उनका पैसा ब्लॉक हो जाता है, वो एक धोखाधड़ी के शिकार होते हैं, फेक सीआरयू बाय कर लेते, फेक टोकन बाय कर लेते। तो जनवरी के मंथ में और फरवरी के मंथ में हमारे वेबिनार में अंदर होता सर ने हमें एग्जांपल भी दिया था कि हमें वर्ल्ड सीआरयू डब्ल्यूसीआरयू नाम का एक टोकन हम लाके लेके आएंगे, जैसे कि एप्पल और एप्पल जूस। ये एग्जांपल सबने सुना होगा, बहुत फेमस वो वेबिनार हुआ था, यूट्यूब पे आपको जाके देख सकते हैं। 1 किलो एप्पल और 1 किलो एप्पल के जूस की प्राइसिंग में डिफरेंस बताया गया था कि क्या महंगा होगा। ऑब्वियसली बात है, एप्पल जूस में ज्यादा महंगा होता है, क्योंकि वो एक्सट्रैक्ट होता है। सेम वही हमने जब बोला था जनवरी फरवरी के मंथ में, उसको हमने धीमे धीमे अपने वर्किंग स्टार्ट किया, काफी सारे हमने लीगल फॉर्मेलिटीज पूरी किया, वर्ल्ड वाइड जो भी हमारे लीगल टर्म्स, हमने उसको पूरा किया, हमने अपने यूजीपे के थ्रू एसटीओ के टर्म्स को पूरा किया, और फाइनली हमारा डब्ल्यूसीआरयू, जिसकी हमने कल्पना हमने जनवरी फरवरी में किया था, फाइनली हमारे सामने है एज एसटीओ टोकन। और ये सेम सीआरयू की तरह काम करेगा, सेम सीआरयू है, बट ये हमारा पेटेंट कॉपी है, हमारी रजिस्टर्ड कॉपी है, इसकी कॉपी नहीं बन पाएगी। सर बिल्कुल इसमें कुछ ऐड करना चाहेंगे आप? बिल्कुल बिल्कुल सही कहा प्रवीण जी। आपको ये हमारा टोकन, ये हमारा एक टाइप का रियल कॉइन है जो बैकअप है एसटीओ के साथ, और जिसका परमिशन मिली है हमें सिर्फ सेक अमेरिका से। इतनी बड़ी, मैं कह रहा हूँ ना, इतनी बड़ी हमारी अपॉर्चुनिटी दी है अंदर से, इतनी बड़ी हमें एक कहते हैं ना अच्छा चीज दी है, जो हम चाहते थे, जो सब ये चाहते हैं कि हमारी सीआरयू वैल्यू, आपको यही पता है सीआरयू वैल्यू कहाँ जाने वाली है डब्ल्यूसीआरयू की, इस सब का सब सर ने सबको बता दिया है। और आपको ये बताने वाला हूं, अभी सब लीडर से ये पूछो कि क्या उन्होंने अपना बैक ऑफिस में जाकर सीआरयू क्लब के अंदर जाकर सीआरयू टैब के अंदर पोर्टफोलियो क्लिक करके नीचे एक टैब खुलता राइट साइड में, क्रिप्टो यूनिट एक्सप्लोरर, वो क्लिक करके देखा क्या क्या हलचल हो रही है वहां पर? पूछो सबसे लाइव पे, पूछो ना अभी, बिल्कुल सर, सही बोला आपने। पूछिए जरा। अभी करंट में जितने भी लोगों ने, अगर आपसे एक रिक्वेस्ट है, और आप हो सकता है कि आप लोगों ने ध्यान दिया हो, हमारे बैक ऑफिस में रेगुलर अपडेशन चल रही है, मे भी आप लोगों ने ध्यान ना दिया हो। आप लोग सीआरयू के टैब ओपन करिए, सीआरयू के पोर्टल में जाइए, उसमें हमारा ब्लॉकचेन खोलिए, जहां पर पोर्टफोलियो क्लिक करते हैं, राइट हैंड साइड पे नीचे आपको दिखता है क्रिप्टो यूनिट ब्लॉकचेन एक्सप्लोरर दिखता है आपको।
तो क्लिक करके देखिए क्या क्या अपडेशन हो चुके हैं। हम जिस बातों की कल्पना हम 2 महीने पहले वेबिनार में करते थे कि सर वो भी चल के आएगा, वो भी आगे आएगा, हमको उस टाइम एक हाइपोथेटिकल वर्ड लगता था, आज वो रियलिटी में कन्वर्ट हो चुका है। अपने एक्सप्लोरर को ओपन करके देखिए कितनी बड़ी-बड़ी अपडेशन उसमें आ चुकी हैं, जो एक प्रॉपर ब्लॉकचेन को शो करती हैं। बट क्योंकि हमारा बैक ऑफिस ब्लॉकचेन के लिए नहीं बना है, बैक ऑफिस हमारा एक्सचेंज के लिए नहीं बना था, तो हम बैक ऑफिस से कुछ लिमिटेड वर्क कर पाते हैं। हमारा जैसे ही हमारा एक्सटर्नल ओपन होगा, काफ़ी सारे उसमें अपडेशन आपको दिखाई देंगे और बहुत लाइट वेट, बहुत ही सिंपल यूज़र इंटरफेस। फ्रेंड्स, काफ़ी लोगों को पूरे वर्ल्ड वाइड कुछ लोगों को सेलेक्ट किया गया है, 100 से 200 लोगों को सेलेक्ट किया गया है। वो लोग उस पे ट्रायल कर रहे हैं एक्सटर्नल पे। हमारा एक्सटर्नल ऑलरेडी मार्केट में आ चुका है, बट वो लिमिटेड लोगों तक ही उसका एडिशन जा चुका गया हुआ है। वो लोग उसे ट्रायल कर रहे हैं, उसपे डेली प्रवीण, ट्रेडिंग करके उसपे डेली ट्रांज़ैक्शंस कर रहे हैं। नहीं सॉरी, यहाँ पे तो एक ऐड करना। अभी हमारा मार्केट में एक्सटर्नल नहीं आया सर, अभी नहीं आया, हम उसमें काम कर रहे हैं। विद इन आई थिंक नवंबर दिसंबर तक हम एक्सटर्नल पे आ जाएंगे। और सबसे बड़ी ये बताने वाला हूँ बात आपको, हम किसी एक्सचेंज पर नहीं जा रहे, हम खुद अपनी एक्सचेंज बना रहे हैं, जस्ट लाइक ए बाइनेंस। और आपको ये पता है जो क्रिप्टो यूनिट आपको शो कर रहा है, उसको जब क्लिक करेंगे वो हमारा रियल इंटरनल एक्सचेंज हो जाएगा। इंटरनल हमारा वो एक हमारा खुद का एक वॉलेट है क्रिप्टो, उसके अंदर हर चीज नजर पोर्टल आएगी। बन जाएगा। आपको सीआरयू नजर आएगा, उसके अंदर आपको यूएनटी भी नजर आएगा, उसके अंदर उसके बाद क्लिक करने के बाद जितना आपको 1 साल के जो आपके अनब्लॉक सीआरयू होंगे, जो कंपनी आपको पहले बता रही है 1%, उसके उतने, उसके बाद उसको चेंज करके आप बदलेंगे डब्ल्यूसीआरयू। डब्ल्यूसीआरयू चेंज क्या होगा, 1 की 1 रेशियो, कुछ पे नहीं करना पड़ेगा। डब्ल्यूसीआरयू चेंज कर लिए, आपको बस उस जो यूजी पे की, उसको आपको उसकी कमीशन फी पे करनी पड़ेगी, उसको ट्रांसफर करने की। उस कुछ मिनिमम मैंने कहा 1-2 पैसे होगा, सिस्टम होगा चार्ज, या उसके चेंज करने के बाद आप उसको डबल सीआरयू चेंज करें। डबल सीआरयू के बाद आप जो मर्जी कर सकते हैं, ट्रेड कीजिए, एक्सचेंज कीजिए, यूएनटी भी लीजिए, यूएसडीटी लीजिए या बिटकॉइन लीजिए, जो मर्जी लो। ये सब कुछ चीज अब कंपनी दे रही है, अपनी खुद की एक्सचेंज हम सबकी आई, यानी अगर हमारी खुद की एक्सचेंज है, इसके अंदर हमें कितनी वैल्यूज बनेगा, आप कोई आइडिया ले सकते हैं? पर वेरी गुड, वेरी गुड, बहुत अच्छा पॉइंट उठाया आपने। और आप उसको समझिए कि हमारा खुद का एक्सचेंज आने का मतलब क्या है। पूरी ट्रांज़ैक्शंस हमारे अपने रिकॉर्ड पे होंगी। वो फीस हमारी बचेगी, जो बाहर के एक्सचेंज पे जो फीस पड़ती है, जो ट्रांज़ैक्शन फीस पड़ती है, वो हमारी सेव हो रही है। चलिए आगे चलते हैं सर क्वेश्चन, क्योंकि बहुत टाइम कम हमारे पास है। सर क्वेश्चन आ रहा है, गोल्डन फ्राइडे आने का चांस है क्या? सर कोशिश कर रहे हैं, हमने सबने वोटिंग की है कि हम गोल्डन फाइल लेके आए, बाकी कंपनी अभी रिप्लाई ने, ये सिस्टम आपको पता है वोटिंग होती है, हम एक टीम होती है एम्बेसडर टीम से, उसके अंदर वोटिंग की जाती है। हमने वोटिंग कर रखी है इस चीज के लिए कि हमें एक गोल्डन फ्राइडे चाहिए। तो अभी उसका एग्जैक्ट आंसर अभी नहीं मिला, नहीं, जब हमें उसका एग्जैक्ट आंसर मिल जाएगा मैं आपको बता दूंगा। हम कोशिश उसके लिए हमें ऑलरेडी वोटिंग कर चुके हैं एम्बेसडर के लिए। ओके, ओके। एक सर क्वेश्चन है कि जिसने वीआईपी क्लब जब से स्टार्ट हुआ है, तब से उसने एक बार भी अगर वीआईपी लिया है, तो क्या उसको गिफ्ट वाले सीआरओ मिलेंगे? हाँ हाँ जी, वेरी गुड क्वेश्चन। ये किसने क्वेश्चन किया? वेरी गुड सर, आपने सलूट करता हूं, आपने क्वेश्चन अच्छा पूछा। आई लाइक दैट टाइप क्वेश्चन, मुझे ऐसे क्वेश्चन चाहिए जो रीजनल में, जो आपके बात कर। आपको ये पता है प्रवीण सर, 10 यूनिट वाइड टिकट और 347 यूनिट टिकट, इसका क्या फर्क होगा आज? लोग ये सोच सर मैं सुनो बात सर। ये जो क्वेश्चन बता रहे हैं आप, इतना दिमाग खा चुका था, सर खा चुका है क्वेश्चन हम लोग का, कि 10 में भी 3 दिन चला, 300 में भी 3 दिन चला, अंतर क्या रह गया? बिल्कुल सही बोला, बिल्कुल सही चला, मैं मना नहीं कर रहा है, कुछ एरर के कारण टेक्निक प्रॉब्लम का चला, लेकिन अब आती है जो 2 बिलियन सीआरयू कंपनी डिस्ट्रीब्यूट करने वाली है, वो 10 यूनिट कितने मिलेंगे? जितना उसने लगाया। 347 कितने मिला? जितना उसने लगाया। सर इसकी देखिए ना एवरेज, मैं मानता हूँ कुछ टेक्निक एरर के कारण, मैं मानता हूँ, चलो उसको देखने मिल गया, अगर मिल गया उसके हम चेक कर रहे हैं किन को रह चुके हैं। अगर जिनका देखा है तो कंपनी कोशिश करेंगे शायद उसका माइनस लगा दे, बैक ऑफिस में माइनस खुद हो जाएगा, मत टेंशन, उसके लिए काम कर रहे हैं। उनका 347 यानी 10 347 उनका माइनस हो जाएगा, अगर जो कह रहे हैं हमें देखा है, जो पब्लिक को अपना कहता है ईगो कारण बता रहे हैं कि हमें $10 में पूरा 3 सेक्शन देखे, उसको देखिए। अब कंपनी उनका लोगन फाइंड कर रही है, उनके तो ऑलरेडी माइनस लगा देंगे, ठीक है ना, क्योंकि कुछ एरर के कारण। ये बात नहीं है कि कंपनी ने कुछ एरर हो गए, सो गलती हो गई, लेकिन गलती को सही करने के उनके माइनस वाले हो जाएगा, जिससे कारण जो जो ज्यादा बता रहे हैं 10 यूनिट वाली। नंबर एक चीज। दूसरी चीज, जिन्होंने 10 यूनिट के लगाया और जिन्होंने 347, इनको कंपनी जो 2 बिलियन सीआर जो डिस्ट्रीब्यूट करेगी अकॉर्डिंग टू उनकी टिकट के बेस के ऊपर, अकॉर्डिंग टू उनके अच्छा। रैंक। साथ में दूसरी ऑप्शन, जिन्होंने अपना कंपनी का वीआईपी क्लब एक बार भी ओपन किया, उसको भी कंपनी 2 बिलियन सीआर के अंतर्गत माना जाएगी, जो क्राइटेरिया है कंपनी का पूरा वो भी आता है। उसके बाद ये जरूरी नहीं है कि आपको अक्टूबर एंड का 2 नवंबर आपको एक्टिव वीआईपी क्लब, नहीं, एक्टिव वीआईपी क्लब जरूरत नहीं है, बस आपने शर्त कंपनी में कम से कम आप एक बार वीआईपी क्लब के होल्डर बनेंगे। क्यों बनेंगे? जब तक वीआईपी क्लब के होल्डर नहीं बनेंगे तब तक आपका सीआर वेल्थ नहीं ओपन होगा।
और जब शेयर वैलेट ओपन ही होगा तो जो 2 बिलियन शेयर जो कंपनी ने देना है अकॉर्डिंग टू आपका एसडब्ल्यू के अकॉर्डिंग, वो कहां पे देगी वो बताइए मुझे। जब का शेयर टैब ओपन कहां भेजेंगे, बताइए कंपनी। ओके, तो मतलब आपका कहना है कि 10 यूनिट के टिकट में और 303.7 के टिकट में इवेंट में क्या डिफरेंस है? जो हमको गिफ्ट मिलने वाले हैं वो हम बराबर नहीं मिलेंगे, वो टिकट के अकॉर्डिंग मिलेंगे। 100% वो तो नॉर्मल जिसने चीज है। 10 यूनिट दिया है उसको 10 यूनिट के अकॉर्डिंग उसको परसेंटेज मिलेगा, और जिसने वेरी 300 का टिकट लिया है उसको उसके अकॉर्डिंग मिलेगा। बिल्कुल 100%, बिल्कुल बिल्कुल सर, ये कंपनी मतलब यही सबसे थी। बड़ा डिफरेंस यहाँ पर निकल के आया, उसका फायदा निकल के आया बिल्कुल बड़ी बिल्कुल। टिकट और का। जो जो लीडर्स इस चीज को नेगेटिव वे में लेके जा रहे हैं और लोगों को बता रहे हैं, तो कंपनी उसमें काम करे, शायद उनके सर कंपनी बैक ऑफिस में उनके मेन वैलेट में शायद उनका माइनस कर दे, माइनस जो ज्यादा बोलेगा उसके अकाउंट मेन वैलेट में माइनस 300 कर दे, डोंट वरी। सर मैंने नहीं इसके बोला, बारे मैंने नहीं बोला, मैंने नहीं में बोला, मैंने नहीं बोला, एक बार नहीं बोला। ओके, वेरी गुड। ये बहुत बड़ा डिफरेंस निकल के आया, एक लॉजिकल आंसर निकल के आया। दोनों में डिफरेंस क्या था दोनों टिकट में? वेरी गुड। और सर क्वेश्चन इतने ज्यादा आ रहे हैं क्योंकि वो एक क्वेश्चन पढ़ता हूँ ऊपर निकल जाता है वो। तो प्लीज लीडर्स रिक्वेस्ट, प्लीज वन क्वेश्चन बोलिए तब सबके क्वेश्चन आंसर दे सके प्लीज। अब सर जिसमें आज हम लोग यहाँ पर आए हुए हैं, हम लोग यहाँ पर आए हुए हैं बिल्कुल क्वेश्चन आंसर देने आए हुए हैं। जितने क्वेश्चन उतने आंसर देंगे, बट प्लीज एक एक करके पूछिए, क्योंकि ताकि मेरे सामने दिखे। वो चैट बॉक्स ऊपर निकल जाता है तो मैं पढ़ नहीं पा रहा हूँ उसको। ओके सर, क्वेश्चन आ रहा है, क्या WCRO भी एक्सचेंज पर सेल होगा? 100%। जो हम आई पब्लिक पर हैं तो चेंज करेंगे, क्या होगा ये जो, मतलब ये क्वेश्चन आप तब पूछ रहे, कोई डाउट आपको अभी नहीं। जब हम एक्सटर्नल में आ जाएंगे, एक्सटर्नल के अंदर 3 चीजें काम करेंगे, WCRU, UNTB एंड USDU, वर्ल्ड ओपन के अंदर, उसके अंदर आप ये यूज कर सकते हैं सर, वर्ल्ड सीओ के अंदर, ठीक है सर। ओके सर, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्या हम ऊपर निकल गया, VIP क्लब की मेंबरशिप नेक्स्ट मंथ लेना जरूरी है क्या? नहीं सर, नहीं सर, जरूरी नहीं है, आपको आप पे डिपेंड, चॉइस आपकी सर। आगे कुछ कंपनी का एक्स्ट्रा बेनिफिट लेना चाहते हैं तो आपको लेना पड़ेगा, नहीं लेने तो आप चॉइस आपकी सर, जरूरी नहीं है इसके लिए। ओके, तो VIP क्लब की मेन जो उसकी इंपॉर्टेंस थी, आप गोल्डन फ्राइडे का यूज कर सकते हैं, प्रोमो कोड मिलता है बिल्कुल आपको, चेकिंग कर सकते हैं, एक्सचेंज कर सकते हैं। अगर आपको कुछ भी नहीं करना तो आपको आपके ऊपर डिपेंड करता है। आप आप मेरे उनकी क्लब का चॉइस, मेंबर बनना चाहते हैं तो फायदे मिलेंगे आपको। उनकी चॉइस सर। आपकी चॉइस है, वो कंफर्म, वो आपके लिए कंपलसरी नहीं है। ठीक है सर। ओके, एक क्वेश्चन है सर, ब्लॉक सीआरओ को क्या होगा? ब्लॉक से सर वही टाइमिंग वही है, 1 साल के बाद 365 डेज के बाद आपको उसका 1% रिलीज होते जाएंगे सर, उसको 1% आप यूज कर सकते हैं, जो कंपनी पहले बोल रही है। सर इसमें क्वेश्चन मैं ऐड करना चाहूंगा, जो 1 साल का जो टेन्योर है ब्लॉक्स को अनब्लॉक होने में, स्टेकिंग पे लगाने के लिए, तो जो आ जाएगा उसके लिए वही है, और जो पहले से उसका भी वही टाइम 1 साल रहेगा? नहीं 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 सर, जो जैसे मैं 2019 में किया है, मेरे अब अनब्लॉक शेयर जो हर मंथली हो रहे हैं मेरे, अब से जो कंपनी नया शुरू किया उसे 1% हो रहा है, तो उस जो आज करें उनके भी अगले नेक्स्ट 1 साल होगा सर। ओके, ये वही जो मैं भी 2019 जोड़ा, मुझे नहीं, ये उनके लिए है जो लोग आज जोड़े, उनके लिए कंपनी 365 डेज कह रही है। और यही जो व्हाइट पेपर में लिखा हुआ है, जो लोग न्यू ज्वाइनिंग है, जो ओल्ड है, उनके लिए टाइमिंग वही 1 साल के लिए। और कईयों का अब अनब्लॉक हो चुके हैं सीआरजो, वो अनब्लॉक सीआरजो को अब यूज कर सकते हैं स्टेकिंग के लिए, यूज कर सकते हैं यूएनटीपी के लिए, यूज कर सकते हैं WCRO चेंज, सब कुछ कर सकते हैं, और अपने उस चीजों के लिए सर। ओके, क्वेश्चन सर ऊपर अभी स्क्रॉल कर रहा हूँ, ऊपर क्वेश्चन ले रहा हूँ, उसमें पूछ रहा है कि एक्सचेंज जब हमारा ओपन हुआ है एक्सटर्नल, तो क्या जो हमारे अनब्लॉक सीआरओ हुए हैं, मतलब बाई जो अब WCRO जो कहलाएंगे, क्या उनको हम इमीडिएट सेल कर सकते हैं? नहीं नहीं नहीं, वेट, जो अब आपके अनब्लॉक सीआर जो शो कर रहे हैं आपके कंपनी क्रिप्टो वैलेट के अंदर, उसके आपको उन सबको लेके जाना पड़ेगा क्रिप्टो एक्सप्लोजर का, जो कंपनी एक नई वेबसाइट बनी है शायद, आपको जो ब्लॉकचेन क्लिक करते हैं वो आपका वैलेट मेन है, उसके अंदर से आपको कंपनी ओपन करेगी एक्सचेंज करने के लिए, यानी डब्ल्यू जो आपके अनब्लॉक सीआर शो करेगा, फॉर एग्जांपल आपके 1000 अनब्लॉक सीआर शो करेगा, 1000 को आपने कन्वर्ट करना है वर्ल्ड सीआर के अंदर, आपको कंपनी ओके क्लिक चेंज कर दो मेरे वर्ड, वो कंपनी वर्ड सीआर जो चेंज होगा, और वर्ड सीआर जो आपको एक वो 16 डिजिट मिलेगा, आपको नंबर मिलेंगे, उसको कॉपी पेस्ट करके आप लेके जाएंगे अपने एक्सटर्नल एक्सचेंज करता जो कंपनी खुद ही एक्सचेंज, उसके वो चीज आपको वहां शो करेगा, दैट्स इट, उसको आप जो मर्जी करते रहिए। ओके, मींस काफी एक थोड़ा सा उसमें कुछ हम लोगों के लिए एक नया वेबिनार वेट कर रहा है हम लोग का, कि सिखाने के लिए कैसे वो कन्वर्जन करना है। वेरी गुड। वो सब पे वीडियो बना लेंगे, सब लीडर्स हैं हमारे इंडियन लीडर्स सब काम करेंगे उसके लिए। और दूसरे क्वेश्चन, डिविडेंड कब मिलेंगे सर? कंपनी काम कर रही है डिविडेंड के ऊपर, जिस हिसाब से आपको जल्दी से खुशखबरी मिलने वाली है।
लेकिन डेट वाह फाइनल नहीं वाह बताऊंगा, क्योंकि कुछ लोग इसके कहते हैं बात को, कहते हैं सर बताते हैं कुछ नहीं, इसलिए चुप रहो, इसलिए बेस्ट मैं डेट बताता ही नहीं हूँ। वेट कीजिए, आपको कंपनी इसमें काम कर रही है, अंतराय सर इसमें काम कर रहे हैं, क्योंकि सबकी डिमांड आ रही है वर्ल्ड के बेस के ऊपर से। तो अंतराय सर ने इसमें काम करना शुरू कर दिया, और आपको जल्दी ही इसका वीडियोस मिलने वाला है। और क्यों मिलने वाला है? क्योंकि हम ऑलरेडी यूजी पे जो स्विस की कंपनी है, वहां से ऑथराइजेशन हमें हर चीज की मिल चुकी है, लीगल बेस पे काम करने के लिए पूरे वर्ल्ड के ऊपर सेक्स से परमिशन मिल जाए। इसके लिए वेट कीजिए, वो भी दिन दूर नहीं है जिस दिन आपको इसका भी फायदा मिलेगा, लेकिन पेशेंस वेरी रखिए। गुड वेरी गुड। सर एक क्वेश्चन आ रहा है कि जो लोगों को विड्रॉ रुका हुआ है हम्म। बोनस अकाउंट से, जो विड्रॉ करते हैं क्रिप्टो करेंसी में, सर वो कब से ओपन होगा? वो कंपनी काम कर रही है, वो सबको आ रहे कईयों को आ चुका है मोस्टली। कंपनी पूरे जो कह रहे हैं ना, जो विड्रॉल से सबके सब आपको उसके मेन वैल्यू शो करेगा या बोनस वैल्यू शो करेगा, जहां भी शो करेगा आप शो कर दे आपका मतलब वो कंपनी काम कर रही है, ऑलरेडी कईयों दे चुकी कंपनी। वेट पेशेंस रखिए, कंपनी ओके, काम कर इसकी, जल्दी मत कीजिए। मीन्स हर हम स्टेप से चेक कर काम कर रही है। मान सकते हैं कि हम आने वाले कुछ दिनों में ये सारी चीजें हमारी एक सिस्टमेटिक तौर पे चलेंगी जैसे पहले चल रही थी। तो प्रवीण सर, कई लोगों ने क्या किया, मोस्टली लोगों ने क्या किया पूरे वर्ल्ड से, कईयों ने दूसरों के आईडी से अनब्लॉक शेयर लेके उसको एक्सचेंज में ट्रेड किया। जैसे आपके अकाउंट के अंदर जो कभी चेक करे भी, इसके अकाउंट के अंदर तो ओनली ये था, तो ये कैसे बेच रहे हैं? एक बंदा तो इतनी लिमिट होनी चाहिए, ये देख लो एक बंदा विड्रॉल लगाता जा रहा है, और कई लोग क्या है विड्रॉल को बिटकॉइन में ले रहे हैं। तो कुछ चीजें डाउट्स हो रहे हैं कंपनी को, उस चीज को पूरे क्लियर करने का, पूरा ट्रांसपेरेंट करने के लिए कंपनी को ये कदम उठाना पड़ा, और कंपनी इसके लिए काम करिए, उसको आपका जिसको जो डिजर्व करता है उसको 100% मिलेगा उसके बैक ऑफिस के अंदर। लेकिन पेशेंस रखिए इस चीज के लिए। ओके वेरी गुड वेरी गुड। सर ये एक 8% स्टेकिंग का क्वेश्चन है, ये अभी ओपन है क्या? कौन सा सर? 8% जो स्टेकिंग जो कंपनी ने कहा है 36 मंथ के लिए, ओके, ये अभी क्वेश्चन आ रहा है। अच्छा क्वेश्चन, थैंक्स दोस्तों। आपसे रिक्वेस्ट करता हूँ प्लीज, जो 8% स्टेकिंग वो हम करेंगे ब्लॉकचेन में करेंगे, वेट कीजिए, अभी कुछ मत कीजिए, आपको सबको अनब्लॉक शेयर आपके बैक में शो करे, कुछ मत कीजिए जब तक नेक्स्ट जो आपको मिले, क्योंकि कुछ सिस्टम ऐसा ऐसा करना चाहता हूँ कि जो भी आपका 8% है वो कंपनी क्या है पहले कही थी ब्लॉकचेन में लेके जाएंगे, तो उसके लिए पेशेंस रखिए, कुछ मत कीजिए, ना उसे 2.5% कीजिए, ना उसे कीजिए 8%। अब विद इन 1 वीक के अंदर आपको उसका रिजल्ट मिल जाए। क्या करना आपको, प्लीज एक हफ्ते के लिए वेट कर लीजिए, जल्दी मत कीजिए प्लीज, सर देखिए, एक हफ्ते के लिए। लीडर्स आप सबसे हम लोग एक बार रिक्वेस्ट करना चाहूंगा, चाहे मैं कोई भी मैनेजमेंट पार्ट हो, चाहे मैं हूँ चाहे हरी सर हैं, हम लोग आपको बताते हैं वो हम लोग की एक प्रेडिक्शन होती है। हम लोग आपके लिए काम कर रहे हैं। लास्ट सेशन में हम लोगों ने सर ने हरी सर ने बोला था कि हमने जो एपीआई इंडिया को जो गठन किया है, जो बनाया हुआ है, उसका एक पर्पस ये भी है कि आगे चलकर वो आपको इंडियन करेंसी में विड्रॉ मिलेगा। तो फ्रेंड्स, आप जो अभी जो क्वेश्चन पूछा आपने कि क्या एक्सचेंज ओपन होते हैं में इंडियन करेंसी में विड्रॉ आ जाएगा, फ्रेंड्स उसको वेट करना पड़ेगा। सर इसका आप आंसर देना चाहेंगे? बिल्कुल बिल्कुल, थैंक्स प्रवीण। मैं को सबको क्लियर करना चाहता हूँ दोस्तों, हर चीज का वक्त लगता है यार। कितने साल लगे फेसबुक को अपने आईपो ले, कितने साल लगे अमेजोन, कितने साल लगे गूगल को, तो उसी तरह हम भी आप कंपनी का एक रुख देख रहे हैं। आप सब सिस्टम इस टाइप है, आपको याद हो लास्ट टाइम मीटिंग में आपको मैंने एक चार्ट दिखाया था जो यूजीपी ग्रुप्स के अंदर आते हैं, लेफ्ट साइड। आप सब सिस्टम लेफ्ट साइड के अंदर आ रहे हैं, आपको राइट साइड के लिए अब हम आ रहे हैं पब्लिक। ये पब्लिक है, ये जितने लोग यहाँ पे आएंगे सब पब्लिक्स हैं। यहाँ पर आप है, कॉर्नर से आप, यानी हमें बेनिफिट्स अब बारी हमारी बेनिफिट लेनी। क्यों बेनिफिट? क्योंकि हम सब ने एक एमएलएलसी के जरिए हम सब ने मिलकर अपने सपनों को एक सच्चाई में हकीकत में डालने के लिए कुछ कॉन्ट्रीब्यूट दी थी कंपनी को काम करने के लिए। वो जो हमारे सपने थे, जो हमारे तन मन विश्वास के, जो कहते ना हमारे हक की कमाई थे, उसको हम जो एजुकेशन पैकेज में लिया, उसके बाद कंपनी उन चीजों को आपको जो पॉइंट्स दिए शेयर जो के अंदर, शेयर पॉइंट्स के अंदर, उन चीजों कंपनी कहाँ का यूज किया, कंपनी आपको प्रूफ दे दिया। उसके बाद अब बारी है हमारी, खुद ही एक्सटर्नल एक्सचेंज आ रही है, खुद का हमारा पेमेंट सिस्टम आ रहा है, खुद का हमारा गेटवे सिस्टम आ रहा है। आपको पता है क्या क्या कंपनी कर रही है हम सबके लिए। लेकिन ये चीज इसलिए कह रहा हूं क्योंकि हम सब चीजों के कॉर्नर्स हैं, और आने वाले समय विद इन आपको 1 महीने 2 महीने में कुछ गुड न्यूज ऐसे मिलने में जिसका आप आइडिया लगाता है। अब हर कोई लीडर मेरी बात में ये हंसता है, सर जब भी आते हैं हमेशा गुड न्यूज की बात करते हैं, गुड न्यूज मिलती भी नहीं है। लेकिन आपको हर चीज कैसे बताऊं चीजों के लिए, कुछ चीजों का पेशेंस रखना पड़ेगा यार। ऐसे नहीं होता कि आज आपने 1 रुपये डाला कल उसका लाख रुपए हो गए, ऐसे नहीं चीजें होती। उसके लिए आपको बिजनेस के रूल सीखने पड़ेंगे, और अब हम हमारे पास हर चीज तैयार हो चुकी है। यानी अब हम इस साइड आते हैं, राइट साइड। अब हम हमारे पास खुद की यूजीपी कंपनी है, खुद का हमारा पेमेंट सिस्टम है, खुद का हमारा बैंक सिस्टम आना है, खुद का हमारा कार्ड, वीजा कार्ड, मास्टर कार्ड आना है, खुद के हमारी एक्सचेंज आ रही है, खुद के हमारे हर सिस्टम खुद करके आ रहे हैं। क्यों करके आ रहे हैं? एक तरफ आप कहते हैं कि हर आदमी अमीर अमीर ही बनता है, जब हम बारी अब आ रही है हम आम आदमियों की अमीर बनने की, आप क्यों शक कर रहे हैं, क्यों डाउट कर रहे हैं?
कंपनी बिल्कुल चाहती है, अंदर से चाहते हैं आम आदमी को अमीर बनाए। जब हम आम आदमी को अमीर बनाने लगे तब आप डाउट्स क्लियर कर देते, तब आप शक करते, तब नेगेटिव बुला रहे हैं। क्यों अंतराय को 6-6 घंटे मीटिंग करने की जरूरत पड़ रही है एक दिन के अंदर? कौन सी वेरी गुड कंपनी वेरी में, गुड। मुझे बताओ कौन सी कंपनी का सीईओ 6-6 घंटे मीटिंग करता है, वो भी सैटरडे के अंदर? मुझे एक कंपनी नाम बता दो अभी चैट के अंदर प्लीज। कौन सा सीईओ किसी बिल्कुल सर कंपनी बिल्कुल ने, दुनिया में एमएल कंपनी है, कौन सा सीईओ 6 घंटे मीटिंग करता है एक सैटरडे के दिन? बिल्कुल सर बिल्कुल। मैं सर इसमें एक चीज और ऐड करना चाहूंगा। आपने नाम सीईओ को लिया, मैं दो लोग का नाम लेना चाहूंगा। कौन सी कंपनी के सीईओ आपको सामने हर वीक आकर के क्लोज मीटिंग और समरी मीटिंग में इतने टाइम बोलते हैं, और किस कंपनी के डायरेक्टर भी आपको सामने जब आपके रिक्वायरमेंट होती है, जब व्हाट्सएप करते हैं और वो जूम मीटिंग में आ जाते हैं। हम सब लोग सर कहीं ना कहीं नेटवर्क इंडस्ट्री से बिलोंग करते हैं, हम लोगों ने कहीं काफी एक्सपीरियंस हम सबके पास है। मुझे कोई एक कंपनी का सीईओ बता दे, कोई ग्लोबल कंपनी जो 176 कंट्रीज में रन कर रही हो, 15 लाख की कम्युनिटी, बस कम्युनिटी हो, 477 मिलियन डॉलर का उसके पास एसेट्स वैल्यू हो, उस कंपनी का डायरेक्टर अगर हमें एक व्हाट्सएप मैसेज करने पर कुछ लोगों के नेगेटिव क्वेश्चन देखता हो, तुरंत सबके सामने लाइव आ जाता हो कि मैं आपको आंसर दूंगा, चाहे मैं डायरेक्टर बात करूं चाहे सीईओ की बात करूं, सर ये कहीं पर भी पॉसिबल नहीं है। मैं सबसे रिक्वेस्ट करना चाहूंगा, और इसी में कुछ एग्जांपल देने के लिए, जैसे कि मैं हरी सर से मैंने बोला कि हम लोग लगातार बात करते रहते हैं, आप लोग को कुछ मैं डेटा दिखाना चाहता हूँ। डेटा मेरे पास स्लाइड्स में नहीं है, ओनली डेटा मेरे पास है। हरी सर मैं आपको भी सारी शेयर करना चाहता हूँ। फेसबुक, हम सब लोग फेसबुक लाइव, अभी फेसबुक लाइव चल रहा है, काफी लोग फेसबुक पर देख भी रहे होंगे। जितने लोग फेसबुक पे देख रहे हैं, आप लोगों को पता है जब फेसबुक स्टार्ट हुआ 2004 में, जब स्टार्ट हुआ, जब इसके मार्क जुकरबर्ग और जो दो पार्टनर जब इसको स्टार्ट किया, उस टाइम इनिशियल लेवल पर किसी पर्सन ने अगर इनके साथ इन्वेस्टमेंट किया, इनको फंडिंग दिया, क्राउड फंडिंग किया, और इनको एक पावर दिया कि ठीक है मैं आपको फंडिंग प्रोवाइड करता हूँ, आप अपने इस स्टॉक को, इस प्रोजेक्ट को आगे लेके जाओ, इसको आप लिस्ट करो आगे चल करके, जब किया गया, मेरे पास एक डेटा है, $5 लाख, $5 लाख को इन्वेस्ट किया एक पर्सन है, पीटर थाइल। पीटर थाइल ने $5 लाख इन्वेस्ट किया 2004 में। ये फर्स्ट इन्वेस्टर थे फेसबुक के। और जब ये जब ये स्टॉक पर गया, जब ये आईपीओ बना फेसबुक का शेयर 2012 में, 2004 में इन्वेस्ट किया, 2012 में स्टॉक पर गया फेसबुक, ओके। और 2012 में जब गया, उसके बाद जब उन्होंने उसको सेल किया, तो उन्होंने सिर्फ कुछ परसेंटेज बेचे अपने फेसबुक के शेयर को, और उनको $1 बिलियन मिला। $5 लाख लगाने के बाद $1 बिलियन मिला, सिर्फ कुछ परसेंटेज उन्होंने शेयर बेचा। कितने टाइम बाद? 2004 में लग गया, तब 12 में लिस्ट हुआ। फ्रेंड्स 8 साल का वेट किया उन्होंने। फ्रेंड्स हमने कितने टाइम में वेट किया? 2019 में हमारा सीआरयू लॉन्च हुआ, सीआरयू क्लब की हमारी घोषणा हुई, लॉन्च हुआ। हमने भी पूरा 1.5 साल भी हमने ज्यादा हमने अभी नहीं दिखाया, अभी हमने 18 महीने भी पूरे नहीं हुए हमारे इसको। और फ्रेंड्स आप देखिए, हमारे सामने अपना एसटीओ का लाइसेंस है, हमारे सामने अपना खुद का ब्लॉकचेन है, हमारे सामने अपनी अभी हमने इवेंट हमने देखा, काफी सारी नई अनाउंसमेंट हुआ, हमारे पास डेटा माइनिंग, हमारे पास पेमेंट गेटवे है। तो फ्रेंड्स सिर्फ 1.5 साल के पेशेंस हमने रखा, तब हमको इतना कुछ मिल गया है। सोचिए फेसबुक के शेयर, उसके शेयर होल्डर ने कितना बड़ा पेशेंस रखा होगा एक अच्छा अमाउंट का प्रॉफिट लेने के लिए। मैं एक और एग्जांपल देना चाहूंगा, अर्नस्ट बोड्रॉफ। अर्नस्ट बोड्रॉफ एक ऐसे पर्सन है जिन्होंने 1919 में पैसा इन्वेस्ट किया था कोका कोला में। कोका कोला में इन्वेस्ट किया 1919 में, और उस टाइम इसकी वैल्यू कुछ सेंट भी नहीं थी, क्योंकि 1919 में सेंट से नीचे भी कुछ अगर करेंसी आती हो, मुझे नहीं मालूम डॉलर में करेंसी क्या होती होगी, बट कुछ रही होगी। बहुत माइन्यूट सा पैसा लगाया, और जब वो एक कोका कोला ने जब अपने आप को लिस्ट किया शेयर मार्केट पर, कुछ समय बाद उनकी कोका कोला की $40 पर शेयर पे उन्होंने सेल किया, अपना प्रॉफिट काटा उसको। सोचिए कितना वेट किया होगा। तो फ्रेंड्स हमने कुछ भी वेट नहीं किया है, और हम अगर थोड़े से पेशेंस हम और नहीं रख पा रहे हैं और लगातार क्वेश्चन कर रहे हैं, सोचिए उन लोगों का क्या हाल होगा जिन्होंने एप्पल में, कोका कोला में, मैकडोनल्ड में, अपने इंडिया की बात करूं तो हमारे मुकेश अंबानी रिलायंस इंडस्ट्रीज में इन्वेस्ट किया होगा, और कितना पेशेंस रखा होगा। लेकिन पेशेंस ऑलवेज पे, पेशेंस उनको प्रॉफिट दिया, और क्या प्रॉफिट दिया? एक एक शेयर की कीमत इतनी ज्यादा हाई हुई, क्योंकि आज उनकी लाइफ चेंज हो चुकी है। फ्रेंड्स आपको देखना पड़ेगा, हमने भी सिर्फ 18 महीने ही पूरे नहीं हुए हैं, और हम इतने क्वेश्चंस कर रहे हैं अपने एक्सचेंज को लेकर, अपने डिविडेंड को लेकर के, जबकि हमने कुछ भी पेशेंस नहीं दिखाया अब तक, और हमें हर महीने उसके एवज में हमको लॉयल्टी मिलती है। जबकि सर थैंक्स लॉट, बिल्कुल सही बोला प्रवीण। मतलब एक्चुअली जिस लाइन के अंदर है, हमें वो लाइन है बिजनेस की लाइन। बिजनेस के अंदर हमें कुछ रूल्स फॉलो करना पड़ेगा, और अपना माइंड, बिजनेस माइंड बनाना पड़ेगा। हमें शॉर्ट टर्म पर नहीं होना, नंबर एक शॉर्ट टर्म पर होना, और हमें जल्दी में, कहते हैं ना, सोने की मुर्गी काटना नहीं है। और सबके क्वेश्चन जो आ रहे हैं, अभी कह रहे हैं आप सर, जो हमें 8% की,
जो 8% की हमें स्टेकिंग की उससे क्या हुआ, मैं आपको क्लियर करना चाहता हूँ। जो 8% की होगी उसके तीन काम होंगे। नंबर एक, कंपनी आपको वापस आपके अकाउंट में वापस डाल देगी, नंबर एक चीज। दूसरी चीज, आपको उसके बाद मैनुअली करना पड़ेगा आपको दोबारा से ब्लॉकचेन की, नंबर दो। तीसरी दूसरी चीज, अगर दोनों के बाद कंपनी नहीं करती तो थर्ड चीज आती है, आपको कंपनी ऑटोमेटिक आपको मार्च से शुरू हो जाएगा। इन तीनों के आपको तो पीछे रहने कंपनी सिस्टम ढूंढ रही है जिससे आपका बेस्ट चीज मिले, उसके लिए आपको वेट करना पड़ेगा। लेकिन आपके जितने भी चीजें 100% सेफ है, मैं ये कह रहा हूँ। अगर स्टेकिंग की वो भी सेफ है, बस आपसे रिक्वेस्ट कर रहा हूँ जो नई चीजें हैं उसको स्टेक मत कीजिए अभी 1 हफ्ते के लिए, मैं ये कह रहा हूँ। जो पुरानी सब चीज है मैंने स्टे कर रखा है, मैं सारे अपने जितने भी अनब्लॉक किया जो सबको मैंने 3 साल के स्टे कर रखा है, सबको 3 साल कर रखा है, क्योंकि मुझे पता है पैसिव इनकम की क्या वैल्यू, उसकी क्या वैल्यू है। वैसे आपको कह रहा हूं जितने भी चीजें आपकी है सब सेफ है, लेकिन पेशेंस रखिए, जल्दी मत कीजिए, कंपनी अपना काम कर रही है। कोई इतना सारा कहता है ना चीजें आ रखी हैं हमारे पास काम करने के लिए, कंपनी के पास भी इतना लोड पड़ चुका है जिसका कहता है ना हर जगह स्टेप बाय स्टेप को वेट करना पड़ेगा। और जिन लोगों के जो अमाउंट रुके हुए हैं बैलेंस के अंदर, वो सबके सब आपको शो करेंगे आपके बैक ऑफिस के अंदर, और हर चीज मिलेगी। जो आपके यूनिट्स हैं, कंपनी यूनिट्स क्या करें, जितने यूनिट्स आपके हैं वो आपको शो करेंगे एक क्रिप्टो यूनिट वैलेट के अंदर, जितने यूनिट आपको मेन वैलेट बोनस वैलेट, उसके बाद जो मर्जी करिए, आपको हर चीज कंपनी दे रही है जो आप सोच रहे हैं। जितने आपके डाउट्स हैं सबके सब डाउट्स कंपनी को पता है। कि जो कंपनी वर्ल्ड के बेस के ऊपर कम से कम 150 कंट्री प्लस से कंट्रियों से काम करे, उन्हें पता है आपको क्या क्या जरूरत है। अभी हाल ही में एक्सटर्नल एक्सचेंज के अंदर हमारे इंडिया से 3-4 लीडर्स उसमें काम कर रहे हैं, आई थिंक हो तो जिसमें एक हमीद जी हैं। 3-4 लीडर्स हमारे इंडिया में एक्सटर्नल एक्सचेंज पर ट्रायल काम कर रहे हैं। क्यों कर रहे हैं? क्योंकि आप सबको एक चीज अच्छी दे, इजी देने के लिए। और आप क्या सोचते हो, जितने भी एक्सचेंजेस आते हैं ट्रेडिंग के लिए, आप कर सकते हैं? नहीं कर सकते। आप इंडिया में किन किन लोगों को ट्रेडिंग करनी आती है? ओनली 5-6-10% लोगों को ट्रेडिंग करनी आती है, बाकी लोगों को ट्रेडिंग करनी नहीं आती। ट्रेडिंग के लिए भी आपको 24 घंटे आंखों में वो करना है, कौन सा जे आपकी कंपनी सब कुछ जो एक्सचेंज कंपनी लेके आ रही है वो बहुत इजी लेके आ रही है। यानी जिसको पूरी नॉलेज नहीं है, आधी नॉलेज है, वो भी उसको चेंज के यूज कर सके मैन्युअली अपने आप। बस आपने क्या करना अब इस टाइम जो सबसे इंपोर्टेंट चीज है, एक आपने केवाईसी, खुद की केवाईसी क्लियर करनी है आपने, जो इंपोर्टेंट। सेकंड, आपका जो ईमेल एड्रेस है उसको आपने अपने पास रखना है, सेकंड पर्सन को, थर्ड पर्सन को नहीं देना। मैं फिर रिपीट कर रहा हूं, केवाईसी और उसका ईमेल और पासवर्ड। कईयों लोगों ने क्या किया, अपने केवाईसी के लिए केवाईसी के यूजर नेम, पासवर्ड और अपने ईमेल का एड्रेस अपने दोस्तों को दिया, तो कल को वो इसका मिसयूज करेंगे। कल को कंपनी ये मत कहना हम नहीं कुछ किया, क्योंकि जिस दिन कंपनी ब्लॉकचेन पे हो जाएगी उसके कंपनी कुछ नहीं कर सकती। सबसे आप सबने ये करना, अपने में सब चीजें अपने पास रख लेनी पर्सनली। प्लीज प्रिंस सर। काफी अच्छा अपना एग्जांपल दिया सर। क्वेश्चन एक ही क्वेश्चन बार बार रिपीट हो रहे हैं फ्रेंड्स। अगर आपको आपके आंसर मिल जा रहे हैं, सेम क्वेश्चन हम रिपीट कर रहे हैं आप लोग, तो प्लीज क्वेश्चन कम पूछिए ताकि मैं पढ़ पाऊं। बाकी लोग के क्वेश्चन जो जेन्युइन क्वेश्चन है ऊपर निकल जाते हैं। सर एक क्वेश्चन है, ब्लॉकचेन एक्सचेंज लॉन्च होने पर क्या ब्लॉक सीआरयू स्टेक हो सकते हैं क्या? क्या क्या मतलब? ब्लॉकचेन एक्सचेंज लॉन्च होने पर, क्वेश्चन ऊपर निकल गया, हाँ जी होने पर ब्लॉक सीआरयू स्टेक हो सकता है? सर, ब्लॉक सीआई जो आपको जो कंपनी दे रही है, आपको उसमें 1% हर मतलब 1 साल के बाद 365 डेज के बाद आपको अनब्लॉक होंगे। उसको आप जो मर्जी कीजिए, स्टेक कीजिए या उसको एक्सचेंज कीजिए, जो आप पे डिपेंड है, वो चीज चॉइस आपकी होगी वो। लेकिन उससे पहले वो स्टेक कंपनी स्टे करेगी उसके पहले ही, जब तक उसका आपका अनब्लॉक 1 साल का नहीं होता पीरियड। सर आपसे एक रिक्वेस्ट है, प्लीज अपने जूम में ऊपर जाकर के व्यू पे क्लिक करके उसको स्पीकर मोड में ऑन कर दीजिए। हम लोग फेसबुक लाइव प्रॉब्लम आ रही है। प्लीज अपने व्यू पे ऊपर जूम पे राइट क्लिक करिए ऊपर, और उस पे इस व्यू पे क्लिक करके स्पीकर व्यू पे क्लिक कर दीजिए। कर दिया आपने? मैं हाँ इस तरह से बोलो, राइट साइड टॉप पे जो व्यू लिखा होगा, व्यू पे क्लिक करके उसको स्पीकर मोड पे क्लिक कर दीजिए। स्पीकर वो मोड पे ही है, स्पीकर मोड पे ही सर मैं सुबह से कर रखा है मैंने। ओके ओके ओके। सर एक क्वेश्चन आ रहा है कि हमारे पास सीआरयू के बारे में बहुत कुछ जानकारी मिल गई, अब स्काईवे के बारे में, टीएनजी बारे में जानना चाहते हैं ये। बिल्कुल सर, स्काईवे आपको पहले पता, कंपनी का 2020 फरवरी तक हमारा एग्रीमेंट था, उनका जो नया एग्रीमेंट बना हुआ उसके लिए एग्रीमेंट तक हमें पूरी नॉलेज थी। आपको बाकी जो लेटेस्ट न्यूज स्काईवे क्या कर रहा है उसके आपको उनकी खुद की वेबसाइट पे जाना पड़ेगा सर। हमें उसके बाद वो अपना काम कर रहे हैं, हम अपना काम कर रहे हैं।
तो इसमें मैं आपको जिसकी मैं स्टडी नहीं कर रहा उसके बाद मैं आपको क्या जवाब दूं सर प्रवीण जी, मैं पूरी स्टडी इसमें कर रहा हूँ अपने सीआरजू क्लब के बारे में सर। उसकी नॉलेज आपको पूरी पूरी नॉलेज आपको उसकी वेबसाइट मिल जाएगी आरएसडब्ल्यू के अंदर सर, हर चीज सर। ठीक है, एक क्वेश्चन और आ रहा है, जब WCRO 1 साल के लिए फ्रीज होने वाले हैं तो एक्सचेंज पर कैसे ट्रेड कर सकते हैं? उसने कहा डब्ल्यूसीएल कहाँ पे 1 साल की ट्रेड है सर, सीआर जो आपके होंगे जो पॉइंट्स हैं उसको 1 साल के लिए होना है, उसके बाद आपको वो मिलेंगे ना सर। डब्ल्यूसीएल किसने कहा था आपको मतलब फ्रीज करने के लिए? वो तो एक एसटी है, वो तो मैंने नेक्स्ट कॉन्सेप्ट है, वो दोनों चीज मिस कर रहे हैं आप। बेसिकली क्या है कि वो मीटिंग पूरी हो देखते नहीं हम लोग, और वो व्हाट्सएप पढ़ते हैं, मीटिंग से ज्यादा फोकस हम लोग व्हाट्सएप ग्रुप में करते हैं, तो ऑब्वियस सी बात है व्हाट्सएप में तो जो मैसेज आएगा वही हम लोग जानेंगे। ओके, मैं आप सबके दोस्तों को क्लियर करना चाहता हूँ, कॉपी में ले लीजिए। सीआरजू जो इस टाइम हमारे पास है पॉइंट्स, सीआरजू के बाद कंपनी का अब मैं लेके आ रही हूँ अपना एसटीओ। एसटीओ हमारा सब कुछ ओके हो गया, हर चीज लीगल होगी। अब इसके अंदर एसटीओ के अंदर हमारा एक खुद का है डब्ल्यूसीआरजू, जो हमारा खुद का टोकन्स भी है, कॉइन WCR जो बैकअप एसेट से बिलोंग करते हैं, जो पीछे पर रियल बैकअप एसेट के साथ है। उसके बाद जो आपका CR जो है वो CR जो आपको जो आज पॉइंट्स मिले हैं उसके लिए आपको उसको कहते हैं ना पूरे मेच्योर होने के लिए आपको 1 साल का वेट करना पड़ेगा, 365 डेज। 365 डेज देने के बाद वो आपको मिलेंगे 1%, उसके बाद 2%, वो सब कंपनी स्लाइड दे रखी है आपको बैक ऑफिस के अंदर। उसको 1% को आप कन्वर्ट करेंगे WCRU के अंदर, एक की रेशियो के अंदर। ये नहीं को आगे 1 CRU है तो 1 WCRU मिलेगा, कन्वर्ट करेंगे, क्लिक करेंगे बटन, वो कन्वर्ट हो जाएगा जुप WCR में। जब आपका WCR जो बन गया, WCR को आप अपने क्रिप्टोजन एक्सप्लोरर से कॉपी पेस्ट करके एक आपको वो एड्रेस मिलेगा, वैलिड एड्रेस मिलेगा, उसमें कॉपी करके खुद का पर्सनल, आपका खुद का पर्सनल होगा, उसमें क्लिक करके वो जाएगा सीधा आपके कंपनी के ओपन एक्सचेंज के अंदर। उसके बाद एक्सचेंज के अंदर आप क्या करना चाहते हैं, चॉइस आपकी है। वेरी गुड, वेरी गुड। TNG का शेयर कब कन्वर्जन होगा? सर लोगों को कन्वर्जन लगता है सर, नहीं लगता है इनका ना फेब के बाद है इन चीजों के लिए सर। जो आप टीएनजी के लिए उसके लिए इनके लिए आपको एक सर्टिफिकेट निकला था, आप सर्टिफिकेट भरा है ना सर ने, एक फॉर्म निकला था, कंपनी निकाला था, हमारी कंपनी ने एक फॉर्म निकाला था भर के फिल करके सेंड करने के लिए, तो इन्होंने सेंड किया, फॉर्म भर के दिया कंपनी को। सर मे भी नहीं भरा होगा तभी क्वेश्चन पूछ रहे हैं ये। सर इसको आपको फॉर्म भरना पड़ेगा, उसके लिए आप जिनकी ज्यादा प्रॉब्लम है उनकी फिर दोबारा बात करूँ कंपनी से, क्योंकि कंपनी एक फॉर्म निकाल रहा है भर के भेजने के लिए। ओके सर ये करें सर, जो लोग 3G शेयर नहीं लिए हैं बट वो यूनिटी टिकट लिया है तो उनको क्या मिलेगा? अच्छा क्वेश्चन पूछा हम, अंदाज से कह रहे थे शायद वो सबको दें अंदाज से, लेकिन फाइनल नहीं है, बाकी उसको सब चीज देख रहे हैं कितने कितने हैं। लेकिन जो कंपनी की जो बात हो रही है वो कंपनी जो 2014 से लेके 2019 तक की बात हो, लेकिन अंदाज से कह रहे हैं मैं सबको देना चाहता हूँ। ये चॉइस अंदाज सर पे डिपेंड है, हम पे डिपेंड नहीं है, तो मैं इसको फाइनल, लेकिन अंदर से चाहते हैं कि 2 बिलियन CRU मैं सबको दूं जो हमारे साथ काम कर रहे हैं। सर की ये थिंकिंग है, ये सोचनी है, बाकी चॉइस सर की है, कंपनी सर की है, उनकी चॉइस उनकी है, चलेगी। ओके, लेकिन सर आपने बोल दिया था अब अगर नहीं मिलेगा तो पब्लिक आपसे क्वेश्चन पूछेगी। नहीं सर, लेकिन सर देखो परवीन सर मैं वो कह रहा हूँ जो अंदराई सर में मुझे विश्वास है, अंदराई सर जो भी कुछ चीज लेते हैं उसको 100 गुना वापस रिटर्न करते हैं सर प्रवीण जी। तो मुझे लगता है सर जी इसके बाद सोचेंगे, क्योंकि जो सर ने क्वेश्चन पूछा है तो ये क्वेश्चन कई दूसरे देशों से भी आएगा भी, जो उन्होंने CRU लिया तो उनको क्या होगा, लेकिन कोशिश करेगी कंपनी उन सबको कुछ देने की गिफ्ट, लेकिन फाइनल नहीं है। अंदर से जो अनाउंसमेंट की थी वो ओनली जो 2014 से लेकर 2019 तक के जो SW के लीडर्स हैं, जो उससे अकॉर्डिंग टू उनके क्राइटेरिया, अकॉर्डिंग टू हर चीज देखने के बाद उनको मिलेगा। उसके बाद अंदर से क्या करते हैं, अभी नेक्स्ट टाइम जो वोटिंग करेंगे उसमें ये मुद्दा उठाएंगे और लोगों को बताएंगे, तो जो भी रिजल्ट होगा उसको बता देगा। सर क्वेश्चन है सर सेक के बारे में डिटेल में बताइए, सेक क्या है? सर सेक के लिए आपको गूगल देवता जी है हमारे यहाँ दुनिया में, गूगल देवता को क्लिक कीजिए, आपको पूरी डिटेल गूगल देवता दे देंगे और यूट्यूब पे चीजों की आपको पूरी एजुकेशन मिल जाएगी सर। नेक्स्ट क्वेश्चन सर। ओके, एक लीडर है उनको जानना है सर एवरेज के बारे में डिटेल्स में बताइए, एवरेज के बारे में। आपको पहले जो हमारा आज का सिक्के के 2 पहलू ले, जो आज का तक का हमारा काम था वो हमारा था API सबके। अब एवरेज हमारा एक ब्रांड है, एक हमारा नाम है जो दुनिया में लीगल बेस पे यूज कर रहे हैं। ये हमारा नेक्स्ट स्टेप है एवरेज और UG पे, ये नेक्स्ट स्टेप है, इसके लिए आपको वेट करना है, पूरी डिटेल्स कंपनीज पे काम कर रही है, इसके लिए वेट करिए। ये हमारा नेक्स्ट लेवल है उन लोगों के लिए जो न्यू इन्वेस्टर्स हमारे से काम करेंगे, न्यू एजुकेशन हमारे से लेंगे, उनके लिए ये एवरेज।
और हम हमारे लिए एक टाइप का एक तोहफा गिफ्ट है, उस ब्रांड के साथ हम काम कर रहे हैं। ओके सर, एक अच्छी क्वेश्चन भी, एक अच्छा क्वेश्चन भी आ रहा है, मतलब जो मेरे लिए भी है। सर, दिवाली कैसे होगी इस साल? दिवाली आप पे होगी, जैसे अच्छी बनाएंगे दिवाली ऐसी होगी। दिवाली आप पर है, कैसे होगी? कंपनी कोशिश कर रही है दिवाली अच्छी बन जाए आपकी। बाकी आपको ये मैं पूछना चाहता हूँ कि दुनिया में कितनी मार्केट्स हैं इस कोविड के कारण, किन किन लोगों को कितने नुकसान हुए हैं, और कई कई कंपनियां, बड़ी दिग्गज कंपनियों ने अपने घुटने टेक दिए हैं, और कई कई लोगों को सैलरीज देने को नहीं है। लेकिन थैंक्स गॉड हमारी कंपनी, सबकी कंपनी एकेडमी ऑफ प्राइवेट इन्वेस्टर, जिसने अब भी हमें लॉयल्टी बोनस दे रहे हैं। आपको मंथली मंथली लॉयल्टी बोनस मिल रहा है, इससे बड़ी क्या होगी? फिर भी जो चीजें हैं अंदर से आपने स्टेप बाय स्टेप काम करें आप सबकी हेल्प करने के लिए, लेकिन आपको पेशेंस रखने पड़ेंगे और बिजनेस माइंड बनना पड़ेगा। सो 35 बिलियन, जो 35 बिलियन शेयर जो बात कर रहे हैं सर, 35 बिलियन शेयर यही आपको कह रहा हूँ, ये कमाई कन्वर्ट होंगे जाके वर्ल्ड शेयर जो के लिए। जो बाकी आपके जो एक्स्ट्रा शेयर, जो वर्ल्ड शेयर जो है, वो आपको पब्लिक से एक्सचेंज से लेना पड़ेगा, जो हमारी खुद की एक्सचेंज आने वाली है। लेकिन वो अकॉर्डिंग टू 1% हिसाब से होंगे जो हो गए। जैसे मैंने जो शेयर लिया था तब था प्राइस का 0.0001 सेंट था 2019 में। आज इतनी वैल्यू कितने में गया आप देख चुके हैं, 0.18 सेंट पे जाके क्लोज हुआ था लास्ट टाइम। और पब्लिक के अंदर इसे कितनी वैल्यू जा सकती है आप इसका आइडिया में लगा सकते हैं। उसके लिए आप वेट कीजिए, जब हमारी खुद की ओपन एक्सचेंज होगी और खुद डेली कितना हमारा ऐसा जाता है, कितना इंक्रीज होती है वैल्यू, खुद देख लीजिए। सर, इस 35 बिलियन का जो कैलकुलेशन है, लोग उसमें भी कंफ्यूज है। मैं फेसबुक पे मैं कमेंट देख रहा हूँ कि लोग 35 बिलियन का उस रेशियो में कन्वर्ट, वो कंफ्यूज हो रहे हैं। क्या चीज के ये लिए? कैलकुलेशन कैसे किया गया? कौन सा सर? सर, जो 35 बिलियन जो हमारे जो सीआरओ जो हम बता रहे हैं, ये कैसे कैलकुलेट कर 35 कैसे हो गया? सर 35 ऐसा होगा ना सर, 30 बिलियन तो हो गए जो कंपनी ऑलरेडी आपको बताया जो डिस्ट्रीब्यूट कर चुकी है, और 2 बिलियन कंपनी जो अपने गिफ्ट दे रही है, अंदर से गिफ्ट दे रहे हैं लोगों को, 2 बिलियन, और 3 बिलियन कंपनी रखा है स्टेकिंग के लिए, जो स्टेकिंग डालेंगे। 35 बिलियन ये हो गया। बाकी जो फ्यूचर जो चीजें आएंगी वो वर्ल्ड से थ्रू अकाउंट आएंगी। और साथ में अभी हमारा एक आने वाला खुद का एक नया प्रोजेक्ट, इसका नाम है डिजिटल गारंटी, यानी ब्लॉकचेन के ऊपर डिजिटल गारंटी, जिसके लिए आपको वो चीजें बेनिफिट्स होंगी, बड़े बिजनेसमैन को उसका बेनिफिट्स होगा, वो उसके बेस पे काम रखा हुआ है। हर चीज को डिस्ट्रीब्यूट किया स्टेप बाय स्टेप। अब कई लोग ये सोच रहे कंपनी ने पहले कुछ कहा था आज कुछ कह रही है। जब कंपनी पहले जो कुछ कहा था उस टाइम कोविड-19 नहीं था, उस टाइम कोरोना वायरस नहीं था, उस टाइम पैंडेमिक नहीं था। आज हमें तो खुश नसीब होना चाहिए, हमें तो ये अपने आप को कहते हैं ना, थैंक्स गॉड, लकी महसूस करना चाहिए कि अंदर से ऐसे सुपर टॉनिक माइंड सेट बंदा है जिसने दूसरों की गलतियों से कुछ सीख के उसको ऑन द स्पॉट रीब्रांड कर दिया। यानी अंद्राय सर ने उसको रीब्रांड करने के बाद हमें ये अपॉर्चुनिटी दी है कि हमें कोई नुकसान नहीं हो रहा चीजों के लिए। सर, एक और क्वेश्चन आ रहा है, क्या ब्लॉक सीआरओ पर भी डिविडेंड मिलेगा? सर वो हर चीज मिलेगी, जितना आपके सीआर पॉइंट्स आपको मिलेगा इस चीजों के लिए। ब्लॉक और अनब्लॉक का चक्कर क्या है? आपका सीआर जो होंगे उसमें आपको हर चीज मिलेगी जो आपको डिजर्व करते हैं चीजों के लिए। ओके सर, लास्ट मंथ एंड्रे वेट 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 निकल ऊपर निकल गया। लास्ट मंथ एंड्रे सर ने कहा था नवंबर में प्रॉफिट बोनस मिलेगा, तो सच में मिलेगा? प्रॉफिट बोनस मैं ये कह रहा हूँ अंद्राय से कुछ प्लान कर रहे हैं, कुछ सिस्टम होता है, हर चीज देखनी पड़ती है। तो अंद्राय सर मैं पहले कहा था आपको कुछ ना कुछ गॉड ब्लेस, कुछ ना कुछ अंद्राय से सोच रहे हैं हम सबके लिए। वो क्या सोच रहे हैं वो तो अंद्राय सर को पता है, कि वो कहते हैं ना सुपरस्टिशियस बंदे हैं और माइंड उनका पावरफुल, सोच के करेंगे जो भी करेंगे। लेकिन उसका मैं आपको कमिटमेंट सही देना चाहता हूँ, क्योंकि मेरी बात को लोग पकड़ लेंगे, सर ने ये कहा था वो चीज मैं चाहता हूँ, लेकिन उसके बैक में न्यूज करो। लेकिन अंद्राय सर का विजन मिशन कुछ ना कुछ आपको देने का है। सर ने ये बात हमें कह चुके हैं, जो हमें मीटिंग्स हुई थी इन चीजों के लिए आपकी हेल्प करेंगे, लेकिन कैसे करें मुझे खुद नहीं मालूम, उसका वेट कीजिए। सर, एक क्वेश्चन उसी में एक आपके क्वेश्चन का ही दोबारा क्वेश्चन आपका निकला है, तो बच्चे को 45 बिलियन का क्या होगा? सर वो मार्केट के अंदर जो जो आएंगे दूसरे लेने के लिए, क्यों क्या होगा, बड़ी कंपनियां भी जो हम कहते हैं गेम खेलने आएंगे मार्केट के अंदर, तो बड़ी कंपनी में से काम नहीं करेंगी, उनको कैसे देंगे? उनको लो हमारी कंपनी को ओनर बनो, तो वो डब्ल्यूसी लेंगे। अब बिटकॉइन में क्या होगा, एथेरियम में क्या होता है, सब चीजें कैसे होता है, सब सिस्टम है, क्रिप्टो करेंसी है। तो सर, एक क्वेश्चन है, क्या एंड्रू हर्ता सर ने टीएनजी को छोड़ दिया है या अभी भी साथ टीएनजी हमारे साथ में है? सर तीन जो ना अंद्राक्ष छोड़ा ना यूनिकिसन है, दोनों साथ ही हैं, लेकिन दोनों का अपना अपना प्लान बने। आपको मैं बताना चाहता हूँ, जब टीएनजी शुरू हुआ था तब हम उनके एक कहते हैं ना, अंद्राय सर का एक मकसद था कि कोई अपना खुद का एक क्लासेस शुरू करे, फाइनेंशियल एजुकेशन लोगों ने, क्योंकि सर की जो एकेडमी थी उसका नाम था एकेडमी ऑफ प्राइवेट इन्वेस्टर, जो 2011 में उन्होंने स्टार्ट की थी। 2014 में जब उन्होंने SW का उन्हें कुछ
चीज मिली, उस चीज के बाद उन्हें अच्छा लगा तो उन्होंने कहा ओके मैं आपके साथ की हेल्प करता हूँ इस चीज को आगे लेके आने। जो राय सर 2014 में उनसे एग्रीमेंट हुआ, एग्रीमेंट को हमारा चला, वो जाके चला हमारा फरवरी 2020 तक चला। उसके बाद वो जो कि सर अपना काम कर रहे हैं, हम अपना काम कर रहे हैं। अगर दो बिजनेस में अलग होते इसका मतलब ये थोड़ी काम रुक जाएगा, हर कोई अपना काम कर रहा है। अब जैसे हीरो होंडा था, अलग हो गए तो दोनों काम नहीं कर रहे। सही, कुछ चीजें बिजनेसमैन के फॉर्मूले होते हैं, उसको उसी बेस पे आप पूछ सकते हैं। दोनों आज भी हैं, वो अपना बिजनेस कर रहे हैं, जो कि सर अंग्रेज से अपना बिजनेस कर रहे हैं, दैट्स इट। इन दोनों कॉन्ट्रीब्यूशन कहाँ से आती है? हर चीज सेफ तो है चीजों की, इंसान की, जो जितने लोगों ने एसडब्ल्यू पार्टनरशिप बने वो भी सेफ है, जो हमारे साथ वो भी सेफ है, दैट्स इट। हर का अपना बिजनेस है। ओके सर, ओके, मैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे आता हूँ। मैं ऊपर से क्वेश्चन ले रहा हूँ, काफी लोग के क्वेश्चन ऊपर निकल गए होंगे, तो उनको बुरा ना लगे कि मेरे क्वेश्चन को नहीं लिया गया, तो मैं ऊपर से स्क्रॉल कर रहा हूँ मैं। ओके, the CRU to WCRU, how to change and it will be unlock WCRU। इनका क्वेश्चन ये है कि जब हम CRU से WCRU चेंज करेंगे तो क्या वो WCRU अनलॉक होंगे या लॉक, कैसे क्या कहलाएंगे वो? सर जो आप पहले ही बात हो, जो सीआरजू आपको जो चेंज करेंगे डब्ल्यूसीआर में, वो आपके अनलॉक ही होंगे, सीआरजू मिलेंगे आपको, तभी उसको ये थोड़ी है 30 बिलियन को पूरा कंपनी अनब्लॉक कर देगी, तो कंपनी अनब्लॉक कर दे, ये तो सबको लोग बेचने शुरू कर, जब सब बेच देंगे तो कंपनी फायदा होगा काम करने का। तो क्या कहते हैं, प्राइस -0 पे जाए, आप ये चाहते हैं? आपको अनब्लॉक सीआरयू ही मिलेंगे, उसको कन्वर्ट करने के लिए आपको 1000 आगे पर मंथ, आपको 1000 अनब्लॉक सीआरयू, उसको चेंज करने के आपको डब्ल्यूसीएम करना, दैट्स इट। वो ऑटोमेटिक अनब्लॉक जो मर्जी कीजिए। ओके सर, एक क्वेश्चन आ रहा है इसमें कि योगेन का ऐप अभी गूगल पर मिल रहा है, तो क्या वो हमारा ही है या नहीं? ये मुझे द्रागो साहब से पूछना पड़ेगा कौन सा है, क्योंकि इतना बड़ा जो भी चीज आपको होगी, कंपनी खुद आपको ऑफिशियली आपके ईमेल थ्रू आपको एक चीज मिलेगी, आपको खुद का कोडिश पर्सन मिलेगा, जिसके बेस पे आप बिजनेस करते हैं इंडिया में। क्योंकि योगेन एक अलग टाइप का कॉन्सेप्ट है, एक टाइप का अलग टाइप का गेटवे सिस्टम, एक टाइप का अलग टाइप का बिजनेस मॉडल है। तो वो चीज आपको उसके लिए वेट करना पड़ेगा चीज के लिए, क्योंकि वो पर्सनली आपको बाकी जो जिसकी बात करें मुझे बता व्हाट्सअप कर दीजिए स्क्रीन, जो मैं द्रागो से क्लियर कर लूँ चीजों के लिए। थैंक्स लॉट आपको बताने के साथ में, धन्यवाद आपका। सर टीएनजी में डिविडेंड कब मिलेगा? सर जब तक एसडब्ल्यू पब्लिक ट्रांसफर शुरू नहीं करते तब तक नहीं मिलेगा डिविडेंड। किस पे मिलता है? जब किसी पे रेवेन्यू आती है तभी मिलेगा सर, जब तक नहीं मिले कैसे मिल जाएगा वो? जब तो वो कोई लॉन्च नहीं होती दुनिया के अंदर, प्लीज। ओके सर, लास्ट क्लोज मीटिंग में बताया गया, चार्ट दिखाया गया था कि जब हम सीआरओ को डब्ल्यूसीआरओ में कन्वर्ट करेंगे तो उसको कुछ फीस देना पड़ेगा, क्या रियल में वो सच है? फीस तो देना पड़ेगा ना, क्योंकि आप अगर फीस नहीं देते हैं तो आपको जो सीआर जो है वो डब्ल्यूसीआर में कन्वर्ट कहाँ से शो करेंगे आप चीजों के लिए? कोई यूजी पे जो एसटीओ, ये आपको तो थोड़ा चीज इस चीज यूज करनी पड़ेगी। डब्ल्यूसीआर जो कब लॉन्च हुआ सर प्रवीण जी? आप अगर ध्यान से सोचेंगे, फेसबुक का जो हमारा एक कॉइन आता है लिब्रा, क्या कारण वो आप आज लिब्रा, क्या कारण? स्टडी कीजिए ध्यान से, मैं कुछ बोलूंगा स्टडी कीजिए। प्लस अगर सीआर जो हमारा जो पॉइंट, सीआर जो हमारा पॉइंट्स है जो, और आज डब्ल्यूसीआर में कन्वर्ट, क्या उन दोनों जोड़ने का क्या कारण करना पड़ेगा? ये चीज सोचनी पड़ेगी आपको। अगर छोटी सी फीस देनी पड़ जाएगी तो क्या चक्कर है सर? क्या दूसरे का फीस नहीं देते हैं? जितने आप हर कोई बंदा क्रिप्टो करेंसी में काम कर रहा है, फीस पे नहीं करता। बिल्कुल बिल्कुल, चाहे कोई भी एक्सचेंज हो, फाइनेंस हो, चाहे वजीरस हो, चाहे आपका कोई भी एक्सचेंज हो, हम जाते हैं फीस पे करते हैं। यूजी पे एक हमारा अलग, ये मैं आपको पहले कह रहा, यूजी पे एक आपका राइट से आता है, यानी आपका एक खुद का अलग चीज है वो, इसको दोनों मिक्स क्यों कर रहे हैं दोनों को? अगर कन्वर्जन करने के लिए 0.01 सेंट कुछ फीस देनी पड़ती है, अगर इतने कमा भी लोगे तो इतने 1 सेंट क्या जरूरत है यार? सर्विस फीस देनी पड़ेगी चीजों के लिए, वो उसका फायदा हमारे ही होगा ना, उसका जो कमीशन कहाँ जाएगी वो फायदा हमारे ही होंगे, क्योंकि सब कुछ हमारे पास ही आएगा घूम फिर के, एज ए प्रॉफिट बोनस के, एज ए लॉयल्टी, फिर टेंशन की चीज ले ली सबने। ओके सर, एक क्वेश्चन आ रहा है कि क्लोज मीटिंग वेबिनार में ग्लोबल पोर्टफोलियो बारे में बताया गया कि उसके को ओनरशिप मिलेगी और बाकी को नहीं मिलेगी। सर इसका क्या लॉजिक है, क्या लिखा है आपने? सर प्लीज आपसे रिक्वेस्ट है, आप लोग प्लीज क्वेश्चन को क्लियर करिए, क्लियर लिखा करिए, ताकि हम लोग पढ़ के आंसर दे सकें। आंसर हमसे क्लियर मांगते हैं, क्वेश्चन को कंफ्यूजन वाले पूछते हैं आप। सर काफी ऊपर है, मैंने काफी स्क्रॉल करके ऊपर गया हूँ मैं, तो उसमें बोल रहे हैं कि ग्लोबल पोर्टफोलियो का मेंबरशिप, आगे क्वेश्चन चलते हैं, वो दोबारा प्लीज जो भी क्वेश्चन है आपका दोबारा पूछ लीजिए। हाँ जी। ओके
सर सीआरयू का सर्टिफिकेट भी चेंज हो जाएगा क्या? अगर डब्ल्यूसीआरयू नाम बदल रहा है तो सर्टिफिकेट चेंज होगा? नहीं, सीआरयू का जो सीआरयू का अलग चीज है, डब्ल्यूसी अलग चीज, आप दोनों को मिक्स क्यों कर रहे हैं बार बार? अगर डब्ल्यूसी चेंज होगा तो डब्ल्यूसीआर से हमें वो अलग चीज मिलेगी हमें। सीआर हर चीज का, जैसे 10th पास करते हैं 10वीं का अलग सर्टिफिकेट होता है, वैसे डब्ल्यूसीआर अलग सर्टिफिकेट होगा, इसका अलग होगा सर। दोनों मिक्स मत कीजिए, मैं फिर बार बार रिपीट कर रहा हूँ, इनको लॉजिक को समझिए। ओके ओके, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, गोल्डन फ्राइडे के लिए सर ने बोल दिया कि सर ने वोटिंग किया और बहुत जल्द मिल जाएगा आपको। वोटिंग कर चुके, उसका रिजल्ट अभी आने वाला है, वोटिंग कर चुके हैं, बाकी जो भी कमेटी से आपको बता दिया जाएगा। और हाँ, सबसे बड़े अच्छे क्वेश्चन बोला सपना पाठनाग ने, एक्सचेंज ओपन होने के बाद सीएफजी इप्स में अवेलेबल होंगे। सर कोशिश करेंगे, लेकिन गारंटी नहीं देता, लेकिन अब सबसे बड़ी अपॉर्चुनिटी क्या है कि आज जिन जिन लीडर्स ने कुछ लेना चाहते हैं वो ईएफपी के थ्रू आज ले सकते हैं, क्योंकि कुछ चीजें चेंज होने वाली है फ्यूचर में। जब हम एक्सटर्नल में अंदर आएंगे कुछ चीजें चेंज होंगी। आज आप सबके पास मौका है, ईएपी के माध्यम से आप इंस्टॉलमेंट के अंदर भी चीज ले सकते हैं, उसकी वैल्यू जो होगी वो एक्सटर्नल से बहुत नीचे कम शो करेगी, बता रहा हूं मैं आपको। कल को मुझे मत कहना बंद कर दिया, कल को हम एक्सटर्नल में आते हैं तो आपकी इंस्टॉलमेंट चलती रहेगी। यानी अगर आपने कोई पैकेज लेना है 1000 वाला 100 वाला लेना है, तो उसके पैकेज क्लिक करेंगे तो आपका 10 महीने आगे जाएगा, अगर कंपनी बंद भी कर जाती है। तो इन चीजों को मौके अपॉर्चुनिटी आप मिस मत कीजिए। एक्सटर्नल के बाद क्या क्या कंपनी करेगी वो डिपेंड आता है उस टाइम की सिचुएशन पे, उस टाइम के रूल्स एंड रेगुलेशन में क्या क्या कर सकते हैं। कम अंदर ऐसा वही करेंगे जो सबसे बेस्ट हो कंपनी के लिए, आपके लिए और पब्लिक के लिए। अब तीनों क्राइटेरिया में सब चीज बेस्ट होगी, अंदर ऐसा वही करते हैं। ओके सर, पोर्टफोलियो के शेयर स्टेकिंग में ले सकते हैं क्या? ये क्वेश्चन पोर्टफोलियो कंफ्यूजन वाला है, कंफ्यूजन क्वेश्चन है। मिस्टर शेखर प्लीज अपना क्वेश्चन रिपीट करिए, क्वेश्चन को थोड़ा क्लियरिफाई करिए, क्या पूछना चाहते हैं आप। इस क्वेश्चन में चलते हैं। हाँ जी, पीयर टू पीयर स्टार्ट होगा कंपनी, आपका जो हमारे होगा सीआरओ पीयर टू पीयर कम स्टार्ट करेगी, 100% होगा पीयर टू पीयर। आगे चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। ओके, क्या एक्सचेंज पर डब्ल्यूसीआरयू कंपनी भी सेल करेगी? नहीं यार, ये प्रवीण सर, आप क्रिप्टो करेंसी जैसे ले रहे हैं, कौन एक्सचेंज सेल होगा? वहां के एक्सचेंज विजिलेंस कर रहा है, बैलेंस कर रहा है, या आप कर रहे हैं? सर बिल्कुल सही है। ये एक्चुअली मैंने बोला ना कि लोग व्हाट्सएप पर ग्रुप में काफी लोग बैठे आपस में दुनिया बना लेते हैं वो लोग, कि उसी दुनिया की क्वेश्चन है। सर व्हाट्सएप अपने आप में पूरा एक समाज है, पूरा एक दुनिया बन चुकी है, उसके बाहर लोगों को कुछ दिखता नहीं है कि कंपनी और क्या कर रही है, उसी व्हाट्सएप में ही लोग। स्टडी कीजने पड़ेगा हमें। आपको याद है मैं कि लेसन दिया था मैं 5 इन्वेस्टर्स का, आप सबको 5 इन्वेस्टर लेसन दोबारा लेना पड़ेगा। ये एक दिन इन्वेस्टर देते हैं कि अगर किसी कंपनी पैसा लगाने क्या क्या चीज देखनी चाहिए हमें, 5 ओके इन्वेस्टर सर, को हमें खुद को खुद सर्च करनी पड़ेगी चीजों आगे आने के लिए, नहीं तो बहुत बड़ी क्वेश्चन है, गलती। बोलिए सर। क्वेश्चन है कि जो सीआरओ अनब्लॉकिंग शो नहीं कर रहे हैं बैक ऑफिस में, कब से करेंगे? क्या? जो सीआरओ हमारे अनब्लॉक हो रहे हैं वो शो नहीं कर रहे बैक ऑफिस में, हमारे उसमें पोर्टफोलियो में। उसके जिनके नहीं करे वो कमिट शो करे। अभी मैंने कल ही मुझे अभी आया अनब्लॉक सीआर जो पिछले महीने का आया, अब कमिट काम करे। ये तो चीजें हैं, ये आपके मैं बात से सहमत हूँ। कंपनी पे काम करिए, आपको अब मिलेंगे, डोंट वरी, इसके लिए हर चीज मिलेगी जो कह रहा हूँ, जो नहीं हो रही वो मिलेंगे इसके, लेकिन पेशेंस रखिए इस चीज के लिए। कम एक्सचेंज में काम करिए, इसलिए सबके सब। क्या हम फ्यूचर सीआरयू अकाउंट को अनदर अकाउंट ट्रांसफर कर सकेंगे? ये क्वेश्चन आई थिंक P2P का है, आई तो थिंक, सर क्योंकि ये क्वेश्चन कब? लिखा है, क्या हम फ्यूचर सीआरयू अकाउंट को अनदर अकाउंट ट्रांसफर कर सकेंगे? सर वो तो कंपनी अभी करके दे रही है आपको। सीआर जो वर्ड से कैसे बनेगा, वो तो कंपनी आप दे रही है आपको। अगर आप सीआर जो पोर्टफोलियो में जाएंगे, पोर्टफोलियो क्लिक करने का शो करेगा क्रिप्टो जून एक्सप्लोरर, क्रिप्टो जून एक्सप्लोरर क्लिक करेंगे तो खोल देगा नया वैलेट, वैलेट खोलने के अंदर शो करेगा सीआर जो ब्लॉकचेन यूएनटीबी एचयूएसडी, उसका कंपनी शो करेगी आपको, डब्ल्यूसीआर शो करेगी वहीं पर। उसको कॉपी पेस्ट करके एक्सचेंज करके आप डब्ल्यूसीआर में कर ले, डब्ल्यूसीआर को कॉपी पेस्ट करके आप कंपनी एक्सटर्नल एक्सचेंज जो हमारी खुद की एक्सचेंज के अंदर है उसमें कॉपी पेस्ट कर, दैट्स इट। उसका जो मर्जी करते रहिए। सर सर एक क्वेश्चन है, वीआईपी क्लब में हर मंथ वीआईपी क्लब की फीस रिन्यू करना जरूरी है क्या? नहीं, आप पे चॉइस है, ये किसने का है, ये आप पे डिपेंड है। जितनी फैसिलिटी प्रवीण जी, अगर आप किसी क्लब में जाते हैं महेंद्र, उनके पासेस होते हैं, वीआईपी क्लब पासेस होते हैं, अगर उसके पासेस आपको नहीं रिन्यू कराने तो मत कीजिए। अगर कराएंगे तो आपको सर्विस, कुछ एक्स्ट्रा सर्विस रिन्यू कराना है, वो डिपेंड आप पे है ना। कमिटमेंट हो रही चीजों के लिए डिपेंड आप पे है। ओके, वेरी गुड। सर जो लोग टीएनजी के शेयर नहीं लिए हैं बट वो इवेंटी 347 का टिकट लिए हैं तो उनका क्या मिलेगा? क्या?
जिन लोगों के पास टीएनजी के शेयर नहीं है, पाइप्स नहीं है, और उन लोगों ने 347 यूनिट का पैकेज इवेंट टिकट बाय किया, तो उन्हें क्या मिलेगा? पहली बात तो आपको लेडीज को पता होगा, हमने ऑलरेडी वेबिनार किए थे, मैंने आपने किए थे। कंपनी ये बात तो कुछ कही नहीं थी भी 347 में कुछ मिलेगा आपको, शायद याद हो प्रवीण जी। सर गिफ्ट की कोई बात नहीं थी, गिफ्ट की कोई बात ही नहीं थी इस बार पहली तो। बात तो दीदी मैं यहाँ पर क्लियर कर रहा हूँ, कंपनी ये कहा था 347 की हम आपको और टिकट दे रहे हैं, आपको ये कोर्सेज मिलेंगे, और आपके लीडर ने आपको क्या चीज दी है उस गलती कंपनी की तो नहीं है ना इसके अंदर। पहली बात तो ये प्रवीण जी। बिल्कुल, एक्चुअली काफी लोगों ने टिकट को प्रमोट इस तरह किया कि ले लो, कि जैसे लास्ट ईयर गिफ्ट मिले, सीआरओ मिला था, इस बार भी कुछ मिलेगा। सर तभी कह रहा हूँ ना, आपको 5 इन्वेस्टर लेवल्स के आपको कोर्सेज लेने पड़ेंगे, आपको एजुकेशन लेनी पड़ेगी, और आपको डूइंग योर ओन सर्च करना पड़ेगा अगर जिंदगी में पैसा कमाना है तो। अगर लोगों सिर पे पैसा रख के कमाएंगे तो कभी जिंदगी में पैसा नहीं कमा सकते। गो अहेड सर, नेक्स्ट क्वेश्चन। ओके सर, एक क्वेश्चन है, मैं अभी देख रहा हूँ फेसबुक पर, ये मेरे फ्लैयर पे पड़ा हुआ था कि सर इस टाइम इंडिया में जरूरत लोगों, भूखे लोग को क्या देंगे, एजुकेशन या खाना? भूखे लोग को क्या देंगे, एजुकेशन या भूख खाना? दोनों चीजें सर, दोनों चीज देंगे। अगर आपका दिल करता है एजुकेशन दीजिए, आप खाना खाना, वो डिपेंड आप पे है सर, वो तो आपके अंतरात्मा में डिपेंड है क्या चीज है। बिजनेस में और कहते हैं बिजनेस के अंदर और एक कहते हैं दान पात्र में, दो चीज मिक्स नहीं करती सर, दोनों चीज अलग है। अगर बिजनेस नहीं करेंगे तो आपको दान पत्र नहीं करेंगे, दान पत्र के लिए आपको पैसे चाहिए, उसके लिए बिजनेस करना। बिजनेस कहां से आएगा? एजुकेशन से। दान पत्र तभी करेंगे ना, पेट भरेंगे दूसरे भूख होगा जब आप उस चीज को सीखेंगे। अगर कोई कोई इंसान दान पत्र तब करता है जब उसके पास ज्यादा पैसा हो, तभी दान पत्र देता है। घर में भूखा, खुद को भूख लगी होगी, दूसरे खाना खिलाता ही नहीं, उसमें कुछ ना कुछ हिस्सा देता है दान पात्र के लिए। ओके, अगर आप चाहते हैं कि लोगों की सेवा करना चाहते हैं, सेवा कैसे करेंगे? पहले खुद आप उस लेवल पहुंचेंगे, उस स्टैंड पे आने के बाद लोगों को एजुकेशन बिजनेस के बाद उससे पैसा कमाए, पैसे को देने के बाद आप लोगों की हेल्प करेंगे। हर का सिस्टम है, आप हर चीज मिक्स मत कीजिए। बिजनेस अपनी जगह, एजुकेशन अपनी जगह, भूख अपनी जगह। ये तो लॉजिक नहीं बनता चीजों के लिए। हर चीज लॉजिक कैसे मिस कर रहे हैं, मुझे ये समझ लगी। ये खुद का माइंडसेट आप बना के बैठे भी, अगर इंसान एजुकेशन चाहिए भूखा मरेगा। हिंदुस्तान की बात नहीं है प्रवीण जी, मैं इंडिया के अंदर लोगों को भूख नहीं लग रही, पूरे वर्ल्ड में भूख मरी सर, पूरे वर्ल्ड में गरीबी है। अगर आपको निकले घर से लेके गोल्ड शेक बनाने के लिए, आपको पूरे वर्ल्ड में गरीबी मिलेगी। इटली में भी गरीबी है, लोग यहाँ सड़कों में सो रहे हैं, स्टेशन सो रहे हैं। लेकिन इसके ये मतलब क्या हुआ कि बिजनेस करें या एजुकेशन दे यार गरीब हैं? ये तो पता नहीं कैसे आप सब सोचते हैं, भगवान ही जाने। नेक्स्ट क्वेश्चन सर। सर नेक्स्ट क्वेश्चन है, इसका आंसर मैं ट्राई करता हूँ, मैं देता हूँ। यूएनटीबी और यूएसडी का क्या डिफरेंस है? सर पहली बात तो ये यूएसडी नहीं, ये यूएसडीयू है, यूएस डॉलर यूनिट। अगर आपने वेबिनार देखा होगा मरियम मैम का, तो मरियम ने बोला था आपके 28 अगस्त को एक वेबिनार में बोला था यूएसडीयू का मेन पर्पस क्या है, कैसे काम करेगा। यूएसडी मतलब यूएस डॉलर यूनिट, यूएसडीयू। और यूएसडीयू हम कैसे लॉन्च करेंगे, कैसे निकालने वाले हैं? हमारे ब्लॉकचेन में 3 टोकन है, WCRU, यूएनटीबी एंड यूएसडीयू। यूएसडीयू क्या है? हम जितने अमाउंट में, जितने क्वांटिटी में यूएसडीयू लॉन्च करेंगे, उतने अमाउंट में हम रियल यूएस डॉलर करेंसी को स्विट्जरलैंड के बैंक में डिपॉजिट करेंगे एज अ बैकअप, एज अ सिक्योरिटी अमाउंट। हम दुनिया की फर्स्ट, मैंने लास्ट वेबिनार में भी कहा था, हम दुनिया के फर्स्ट प्लेटफॉर्म में बनने वाले हैं। जिस दिन हमारा ब्लॉकचेन लॉन्च होगा, हम अपने स्टेबल कॉइन जो हमारा है यूएसडीयू, हम उसको रियल एसेट्स बैकअप में लॉन्च कर रहे हैं। मतलब हम जितने अमाउंट में अपने यूएसडीयू को लॉन्च करेंगे, उतना ही अमाउंट रियल में यूएस डॉलर करेंसी को हम स्विट्जरलैंड के बैंक में डिपॉजिट करने वाले हैं, और उतने ही हम लॉन्च करेंगे ताकि वो मार्केट में सरप्लस अमाउंट ना हो जाए। जैसे कि अगर आप लोग जानते होंगे, इंडिया गवर्नमेंट में हमारी आरबीआई नए नए नोट छापती है। आज एक बहुत ज्यादा अगर गरीबी है, बहुत ज्यादा प्रॉब्लम है, तो हम चाहे तो 100-200 करोड़ के नए नोट छाप सकते हैं। बट क्यों नहीं छापते हैं? क्योंकि हमको उतने अमाउंट का गोल्ड गिरवी रखना पड़ता है आरबीआई में। गवर्नमेंट उतने अमाउंट का, उतने वेट का गोल्ड गिरवी रखती है, उतने अमाउंट का फिर नोट छापती है। ये प्रोसीजर है नए नोट छापने का। इसीलिए मार्केट में गवर्नमेंट ज्यादा नोट ला करके गरीबी खत्म नहीं कर सकती, क्योंकि उसका एक फिक्स पैरामीटर है। सेम वही हमारे पास भी है। हम एक फिक्स अमाउंट का, जो भी हमारे पास यूएस डॉलर के जो हमारे पास डिपॉजिट है, हमारे पास डिपॉजिट्स हैं, उसको हम स्विट्जरलैंड के बैंक में जमा करेंगे, उतने अमाउंट का हम यूएसडीयू लॉन्च करेंगे। ओके, ये हमारा स्टेबल कॉइन है। इसी में फ्यूचर में हमको जो भी हमारी इनकम्स आएंगी वो यूएसडीयू में ही आएगी। अब सेकंड हमारा टोकन है। सर आप कुछ कहना चाहते हैं?
ये कहना चाहता हूँ, साथ में आपको ये बताया, कंपनी खुद का, हमारा खुद का कंपनी एक वीजा कार्ड, मास्टर कार्ड इशू करने वाले, जो एक भाई सपना था किसी चीज का। अगर किसी ने 2014 में कंपनी ज्वाइन की थी, उनको पता क्या सपना था अंद्राय सर का। अंद्राय सर वो सपना अब पूरा करने वाले, एक यूजी पे के खुद का बैंक पेमेंट सिस्टम, खुद का यूरोप, हर चीज हमारी खुद की आने वाली है। जितना भी हम सब कुछ का फायदा होने वाला। आप क्यों नहीं बात समझे चीजों के लिए? क्यों नहीं अपना माइंड अपना ब्रॉड कर रहे हैं? क्यों छोटी सोच के साथ अपना विषय खराब करें, लोगों का विषय खराब करें, नेगेटिव लाभ लाकर? मैं आपको हमेशा कहता हूं दोस्तों, हम सही विजन के साथ काम करें, सही ट्रैक पे हैं, बट ट्रस्ट कीजिए, एक दिन में बीज बोने से एक दिन में आम नहीं मिलता। आम को भी बड़ा होने के लिए टाइम लगता है यार। आम खाने के अब वक्त आया, अब आप नेगेटिव फैला रहे हैं, गलत सोच रहे हैं। आपको मैं फिर कह रहा हूं, आपको किसी को आइडिया भी नहीं है अंद्रायस ने यूजी पे जो कंपनी स्विस के अंदर लेके आए, वो कैसे लेके आए हैं, आपको आइडिया भी नहीं है। अगर वो चाहता तो ये भी अंद्रायस ये भी कैसे सीआरओ मैं नहीं देता, लेकिन वो अंद्रायस सर हम सबके लिए कर रहे हैं। अंद्रायस आज भी कह रहे हैं आपका सीआरजू मेरा डब्ल्यूसीआरजू एक ही चीज है। कहां मना कर रहे हैं प्रवीण जी, बताइए मुझे, क्यों कंफ्यूजिंग क्रिएट करें? अंद्रायस आज भी कह रहे हैं जो तुम्हारा एक सीआरजू है उसको तुम डब्ल्यूसीआर में चेंज कर सकते हो, वो लेकिन उसका सिस्टम है। क्योंकि कुछ चीजें हैं जिसको हम पब्लिक के बेस पे, वर्ल्ड के बेस पे कुछ चीजों को आपको सीखना पड़ेगा। मैं पब्लिक नहीं बता सकता आपको, यहाँ रिकॉर्डिंग चल रही है, फेसबुक लाइव चल रही है, कुछ चीजों को आपको समझना पड़ेगा। स्टडी कीजिए, बी एज ए बिजनेसमैन, बी एज ए वॉरेन बफेट, बी एज ए जेफ बेजोस, बी एज ए बिल गेट्स, बी एज मार्क जुकरबर्ग, उनकी तरह सोचिए, जैक मा की तरह सोचिए। मत सोचिए आम लोगों की तरह, सोचिए बिजनेसमैन की तरह। बिल्कुल प्लीज लिमिटेड लोग होते हैं। मेरे दोस्तों, आपने अभी मेरी आपने एक जिंदगी स्लाइड बनने दिखाया वाली था। है हमारी सबकी, प्लीज अब इसको खोलो भेजे को, लोगों की बातें मत सुनो प्लीज। मैं एक छोटी एग्जांपल स्टार्टिंग में ये कही थी, गधे की एग्जांपल दी थी, वो गधे पर ये लोग करते, दुनिया करती आई है, और यही होता रहेगा, बता रहा मैं आपको, मैं, और यही होता रहेगा जिंदगी में, देखते रहना प्लीज प्रिंस सर। सर बेसिकली आपने जो स्लाइड दिखाया था उसमें आपने कहा था कि हर आदमी वॉरेन बफेट नहीं बना, हर आदमी मार्क जुकरबर्ग नहीं बनेगा, हर आदमी स्टीव जॉब नहीं बनेगा, हर आदमी बिल गेट्स नहीं बनेगा, मुकेश अंबानी नहीं बनेगा, क्योंकि इन लोगों ने दुनिया की नहीं सुनी, इन लोगों ने अपने मन की सुनी और रियल में जो जो डिमांड थी उस पर काम किया। तो सर मैं बार बार कह रहा हूँ, प्लीज लीडर्स आप सब लोग से रिक्वेस्ट है, ओपन माइंडेड होइए, ओपन ऑफिशियल वेबिनार को प्रमोट करिए, उसको देखिए और उसमें जो क्वेश्चन निकलते हैं फिर वो पूछिए। आप लोग व्हाट्सएप ग्रुप में से मस्त, मैं काफी व्हाट्सएप ग्रुप में ऐड हूँ, देखता हूँ मैं, लोग आपस में बात करते रहते हैं, आपस में बहस करते रहते हैं। कंपनी एक आदमी बोलता है, दो लोग नेगेटिव और बोल देते हैं। मेरे पास काफी लोगों ने स्क्रीनशॉट भेजा, काफी लोग ऐसा बोल रहे थे कि लोग आते हैं, दोनों लोग आपस में बात करते हैं, कुछ बताते नहीं है। फ्रेंड्स आप सबसे एक रिक्वेस्ट है, जो लोग फेसबुक पे सुन रहे हैं और जो लोग भी चैट बॉक्स में जो हमारे जूम पे सुन रहे हैं, जितने लोगों के क्वेश्चंस के आंसर मिलते जा रहे हैं, प्लीज वो लोग वन प्रेस करें, जितने लोगों के आंसर क्लियर होते जा रहे हैं, ताकि मुझे मालूम चले कि मैं और हैरी सर ही आपस में बात कर रहे हैं कि हम लोग आपको सॉल्यूशन भी दे रहे हैं। काफी लोगों ने मुझे ये मैसेज किया कि सर आप लोग आपस में बात करते हो, हमें कुछ उसकी जानकारी मिलती नहीं, हमें कुछ मालूम चलता ही नहीं है, हमें कुछ भी उसका फायदा नहीं होता आपकी क्लास का। तो जितने भी लोग आपके फेसबुक और व्हाट्सएप पर जूम पर देख रहे हैं, प्लीज वन प्रेस करें, ताकि हमें मालूम चल सके हम लोग की बातों का कुछ आपको क्लैरिफिकेशन मिल रहा है, कुछ आंसर मिल रहे हैं आपको। वेरी गुड। मुझे वो ढूंढना है, मुझे ढूंढना है उस आदमी को जिन्होंने कहा था कि हम लोग आपस में बात करते हैं। मैं आपको दे दूंगा, मैं टेंशन नंबर उसका। प्रिंस सर अब कहता ना, कभी जिंदगी में कुछ चीज मुझे नजर आ रही है, मैं आपको बता भी रहा हूँ, ये ट्रस्ट कर लो, ये काम कर लो। याद है आपको प्रिंस जी की बात की थी, मैं गाड़ी की एग्जांपल दी थी ट्रस्ट वाली, गाड़ी हेडलाइट की तरह। इस टाइम वो सब के सब वो ट्रस्ट करिए, हमारे पास कोई ऑप्शन नहीं है बताने। कुछ चीजें हम पब्लिक नहीं बता सकते प्रवीण जी, नहीं बता सकते, नहीं बता सकते। रूल्स है दुनिया का बिजनेस करने के लिए, क्योंकि आपको पता है जिस तरीके से कोई इंसान आगे बढ़ता है उसके साथ उसके दुश्मन भी पैदा होते हैं, क्योंकि हम जो कंसेप्ट लेके आए दुनिया में यूनिक कंसेप्ट लेके आए हैं। यार हम तो किस्मत वाले हर वेबनार्स के अंदर हर चीज क्लियर की जाती है, और कुछ ऊपर से नीचे नहीं जाती, वो गलती हमारी खुद की है। हमारे लीडर्स विश्वास करते हैं उन लोगों को जिनके पास इस टाइम पांच 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 प्लान्स हैं, उन पर यकीन करते हैं। अब कैसे यकीन कर सकते हैं? 5 बंदों के ऊपर 5 जिन्होंने अब तक कंपनी पता है कुछ नहीं क्या हो रहा है, मुझसे सवाल पूछे जा रहे हैं टीन जी वाले। टीन जी ऑलरेडी फरवरी से सब कुछ हमने क्लोज करने मीटिंग, आज भी 3 सवाल पूछ रहे हैं। इसका मतलब उनके पास सही नॉलेज नहीं गई, इसलिए तो गठन किया गया रीजनल वाला, इसलिए गठन किया नेक्स्ट में, ताकि हर घर घर में नॉलेज पहुंचे हमारी कंपनी की। और आपको पहले बताया, कंपनी पहले ही बात बोली, एजुकेशन हमारे 3 पिलर कौन कौन से हैं प्रवीण जी, बताइए जरा, कौन कौन 3 पिलर हमारे? एजुकेशन, सेकंड हमारा है को ओनरशिप और थर्ड हमारा है बिजनेस। हम ओके, एजुकेशन प्लेटफॉर्म को
पार Good. पहले हम एजुकेशन पार करेंगे तभी हम जाएंगे किसके ऊपर, ओनरशिप पे। हाँ, यानी पहले आपको प्रोडक्ट लेना पड़ेगा, एजुकेशन उसको सीखने का पूछना पड़ेगा, तब जाके बनते आप एक सफल, जैसे आप मिलिट्री में कमांडर बनते हैं, एयरफोर्स का एयरफोर्स कमांडर कैसे बनते हैं, जब तक उसकी ट्रेनिंग लेने के बाद आपको कमीशन ना, अब तू कमांडर है। वैसे अंतराय सर ने आपको हमको पहले दी है एजुकेशन, फाइनेंशियल एजुकेशन। मुझे नहीं पता कितने लोग इसको रियल लाइफ में एप्लीकेबल कर रहे हैं, मैं अपने रियल लाइफ में एप्लीकेबल कर रहा हूँ, और मैं आज पैसिव इनकम ज्वाइन कर रहा हूँ मैं, क्योंकि उसने ये खोल दिया पैसा कैसे कमाया जाता है, कैसे 1 रुपए को मल्टीप्लाई करके 1 लाख कर सकते हैं, कैसे घर में बैठे मैं पैसा कमा सकता हूँ, ये सब चीज मुझे सिखाई गई इस एजुकेशन के अंदर। बाकी और जगह एजुकेशन ली नहीं, कभी मौका नहीं मिला, जहां से मिली अच्छी मिली, लेकिन इस कंपनी में लाइफ बदल दी है, 360 तरह मुझे पूरा घुमा दिया लाइफ के अंदर, पूरा माइंड खोल दिया मेरा। और आज जो मेरे दोस्त उस दिन हंस रहे थे, आज वो मेरे हंस रहे हैं, लेकिन उनके हंसने और मेरे उनके आज हंसने मुझे फर्क नहीं पड़ता। वो आज इसलिए हंस रहे हैं क्योंकि आज उनको आज भी नॉलेज इसकी वैल्यू क्या है। जिस तरीके से एग्जांपल देता हूं प्रवीण जी, एक बार मैं इंडिया में आया, एक बारी मैंने फोटो शूट करने गया इंडिया के अंदर, गलती से मैंने 50 यूरो का नोट दे दिया जहां देना था 50 रुपए का, तो 50 रुपए का रंग और 50 यूरो का नोट कलर सेम बनता है। मैंने दुकानदार को दिया, मैं ये 50 यूरो, थैंक्स लॉर्ड। कहता ओके, मुझे कहता सर एक्सक्यूज मी सर, कहता हाँ, कहते नकली नोट दिया आपने मुझे। मैं नकली नोट दिया, मैं नोट दिखाना कौन सा दिया, पहले तो उसने नोट दिया, मैं कहा नहीं तो आप सही कह रहे सर, आई एम सॉरी, मैं गलती में मानता हूँ, मैंने आपको नकली नोट ही दिया है, ऐसे पकड़ ये पकड़ इंडिया के 100 रुपया, 50 रुपए तेरे गिफ्ट, 50 है गिफ्ट। वो बंदे तेरा खुश होकर धन्यवाद सर, देखा आगे ध्यान रखा। मैं कहा ध्यान, आगे तो आपने कान खोल दिए। अगर 50 यूरो को कन्वर्ट करता हूँ 80 के साथ, वो 4000 रुपए बनते हैं, लेकिन उस बंदे को उसकी वैल्यू नहीं पता, क्योंकि उसको उस इर्द गिर्द है, उस जगह पर है उसके। कितने लोगों को आज क्रिप्टोकरेंसी वैल्यू पता है, कितने लोगों को आज सीआरजू की वैल्यू पता है, कितने लोगों को आज क्यूर कोड की वैल्यू पता है, कितने लोगों को आज ये पता है दुनिया में बिजनेस ऑनलाइन कर सकते हैं, कितने लोग अमीर बने ऑनलाइन से, पता है आपको। बस हम हमारे माइंड में वही क्लासिक थ्योरी भरी है, 8 to 8 से 5, 8 से 5, 8 से 5 बस। और कौन सी कंपनी कोरोना वायरस के कारण आपको लॉयल्टी बोनस दे रही है। मैं मुझे लास्ट महीने मुझे $500 मिले लॉयल्टी बोनस का। क्यों मिले, क्योंकि मैंने 2019 में कुछ चीज की थी मैंने। आज लोग उसी पैसे को ट्रेडिंग कर रहे हैं, करिए, लेकिन उनके मेरे पैसे फर्क है, मेरा पैसा ही बढ़ रहा है और मेरे साथ मेरी लॉयल्टी बढ़ रही है, फ्यूचर में उसका फायदा भी होगा मुझे। ये सब माइंडसेट की बात है। और कई लोग 2 साल से जुड़े, लेकिन उन्होंने 2019 में सीआईजू क्लब के मेंबर नहीं बने, अब बन रहे हैं वो, लेकिन उनके और मेरे फर्क है। मुझे 0.0001 सेंट में मिला और आज उनको मिला 0.8 सेंट में, 18 सेंट 15 सेंट मिल रहे हैं। इसे कहते हैं पैसिव इनकम। ये कंपनी फाइनेंशियल, उसके बाद कॉर्नरशिप। अब कंपनी कॉर्नरशिप बना चुकी है, आपको कंपनी प्रूफ दे दिया, ये ले यूजी पे सेक का सर्टिफिकेट, स्विट्जरलैंड से रजिस्टर, ये ले अमेरिका से पता कर ले, चेक कर ले, ये ले सर्टिफिकेट। फिर भी हम यकीन नहीं कर रहे कंपनी पर, कब यकीन करेंगे। अंतराय से हर बड़ी लाइफ के अंदर आते हैं, हर कोई बताता है मिला में हमारे आर्मन सर है, हर सब लीडर्स आ रहे हैं, लीडर्स वही हैं, लीडर बदले थोड़ी है यार। अंतराय सर भी वहीं पर है, आर्मन सर भी वहीं पे, मिला भी वहीं पर है, तो मैं भी यहीं पर, कहां बदले हैं। अब कुछ गलतियां कुछ करेंगे, कुछ भागेंगे, तो इकट्ठे भागेंगे ना हम। वेरी गुड, वेरी गुड, वेरी गुड। प्लीज जिस चीज की नॉलेज नहीं होती उसको सीखिए, ट्रस्ट कीजिए। जब तक आप किसी विश्वास नहीं करेंगे आगे जिंदगी नहीं चलेगी आपको। नेक्स्ट क्वेश्चन सर। सर इसी बात पर सर एक चीज और ऐड करूंगा। अभी आप जैसे हरी सर ने हम सबको बताया कि हमारी कंपनी के 3 मेन पिलर हैं, एजुकेशन, को-ओनरशिप, बिजनेस। पहले एजुकेशन लेना है, हमारा बेसिक, हमारा एंट्री पॉइंट हमारा क्या है, एजुकेशन ही है। भी हमारे पूरे ऑल ओवर वर्ल्ड 176 कंट्रीज में आज हमारे पास 15 लाख से ज्यादा हमारे पास कम्युनिटी हमारी हो चुकी है। 15 लाख लोगों में से कोई एक पर्सन ने भी सीआरयू बाय नहीं किया है। हम एजुकेशन पैकेज से ही एंट्री कर लेती है। इसका मतलब हमारा बेसिक क्या है, एजुकेशन। उसके साथ हमें मिलता है बोनस में को-ओनरशिप। हम इन दोनों को छोड़ करके हम सीधा उतर जाते हैं बिजनेस पर। सर जब तक हम एजुकेशन नहीं लेंगे हम बिजनेस कैसे प्रमोट कर सकते हैं। अब अगर जो क्वेश्चन टीएनजी के आ रहे हैं, इसका मतलब कहीं ना कहीं हमारे ग्राउंड लेवल पर नॉलेज नहीं पहुंच रही है, इन्फॉर्मेशन नहीं पहुंच रही है। हम लोग यहाँ पर वेबिनार कर रहे हैं, हर हफ्ते, हर डेली, हर डिफरेंट लैंग्वेज में वेबिनार कर रहे हैं, और अगर लोगों के पास नॉलेज नहीं जा रही, इसका मतलब कहीं ना कहीं गलती हमारी भी है और हमारे लीडर्स की भी है कि हम लोग नीचे तक प्रमोट नहीं कर पा रहे उस चीज को। चलिए सर नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। एक्सचेंज कब तक आएगा सर? अभी आंसर दिया आपको, बहुत जल्द काम हो रहा है, उस पर ट्रायल चल रहा है। कुछ हमारे वर्ल्ड के कुछ लीडर्स को उस पर लगाया भी गया है, वो लोग उस पर ट्रायल कर रहे हैं, और जैसे सब लोग अपनी रिपोर्ट सबमिट कर देंगे कि ऑल ओके है, क्लियर है, आपका वो आ जाएगा। तो आपको थोड़ा सा वेट करना पड़ेगा। अब हम इंटरनल नहीं सीधे एक्सटर्नल लेके आ रहे हैं, तो प्लीज इंटरनल क्वेश्चन खत्म कर दीजिए।
पहले इंटरनल भूल कंपनी सीधा डायरेक्ट एक्सटर्नल पे आ रही है, क्योंकि कंपनी को इंटरनल के लिए हमें इसलिए ओपन किया चेक करने के लिए कितने लोग बाइंग सेलिंग करते हैं, कितने लोग इसको ट्रेड करते हैं, हमें आइडिया होगा इस चीज का। क्योंकि जब आपको पता है जितने भी कॉइन्स दुनिया में जितनी भी ट्रेडिंग्स होती है वो बाइंग सेलिंग डिपेंड होती है, अब कंपनी आइडिया होगा इस चीज का क्या क्या करना चाहिए, और सीधा हम एक्सटर्नल पे आ रहे हैं ताकि जो एरर्स जो सीखा हमने इन दिनों के अंदर इंटरनल के अंदर वो गलतियां हम एक्सटर्नल में रिपीट नहीं करेंगे। क्योंकि एक्सटर्नल के अंदर एक टाइप ब्लॉकचेन जहां पर गलतियों का रीटेक नहीं है, लेकिन इंटरनल के अंदर रीटेक है, उसमें सही कर सकते हैं। तो ये बेस्ट चीज है ना, हम पहले ट्राई खुद इस्तेमाल करते हैं फिर लोगों को लेके आते हैं। पहले इस्तेमाल करें फिर विश्वास करें। कंपनी पहले खुद इस्तेमाल करती है फिर लोगों को लेके आती है। अभी इंडिया से 3-4 लीडर्स हैं जो एक्सटर्नल के ऊपर कंपनी ट्रेडिंग कर रहे हैं, उनको कोई नॉलेज है कैसे कंपनी, आप सबके इजी कर रहे हैं। अगर आज मैं किसी अपने दोस्त को ट्रेडिंग के लिए बैठाऊं, वो ट्रेडिंग नहीं कर सकता, बैठा लीजिए किसी को, लेकिन आप सबके लिए कंपनी एक सिंपल सा एक्सचेंज लेके आ रही है, सिंपल इजी स्टेप, क्लिक क्लिक दैट्स इट, सिंपल सा। हमारी क्योंकि जो बड़ी एक्सचेंजों के समझना मुश्किल है, वो सिंपल चीज हमारी कंपनी हमारे एक्सचेंज में लेके आ रही है ताकि आप सबकी हेल्प हो सके और हर कोई आम बच्चे से बच्चा उस चीज को यूज कर सके अपने डेली यूज के लिए। सर एक क्वेश्चन मैं समझ नहीं पा रहा हूँ। हाँ जी, स्काईवे शेयर की बाजा से सीआरयू मार्केटिंग की, बट लास्ट कुछ स्काईवे के शेयर आरएसडब्ल्यू वेबसाइट को गए नहीं। सर प्लीज मिस्टर जयदेव ये क्वेश्चन को थोड़ा ये क्लियर करिए। अच्छा क्वेश्चन पे जयदेव जी ने गलत क्वेश्चन, सही क्वेश्चन पूछा उन्होंने। कारण क्या होगा, ये उनके पास नहीं किए होंगे जिन्होंने उनको अकाउंट वेरीफाई नहीं किए होंगे, जो उन्होंने बाद में किए होंगे लीडर्स के कहने के बाद, जो ज्यादा फरवरी के बाद जिन्होंने अकाउंट वेरीफाई किए नहीं कभी, ओके ओके ओके, गॉट वो इट गॉट इट उनकी गॉट इट। अंडर पेंडिंग्स के अंदर ये उनकी लिस्ट होगी, बाकी सबके जा चुके हैं। हम मेरे भी सबके गए हैं, सबके गए होंगे सर, कुछ ना कुछ गलती होगी, उस गलती कवर कीजिए, वो हो जाएंगे, डोंट वरी। ओके सर, अगर इसी से नहीं जुड़ा किए हुआ तो क्वेश्चन, लाइफ में अंदर सबका एक चीज है, मत टेंशन लीजिए के लिए। सर इसी से जुड़ा हुआ क्वेश्चन और भी है सर्टिफिकेट का। इस सर्टिफिकेट कब तक आएगा क्या और टीएनजी के सर्टिफिकेट्स कब तक आएंगे? हमने ऑर्डर करके रखा हुआ है लोगों ने। तो वो एक लिस्ट में मांगी थी कंपनी से, चैट से बात भी की थी कंपनी, वो टीजी लिस्ट आपके घर में पहुंचेंगी। और मैंने पहले कहा था जब, क्योंकि हमारी मॉस्को में मीटिंग होती थी, याद है ना, कहा था मॉस्को में मीटिंग थी अक्टूबर की यस जो सर, यस कैंसिल सर, होगी, यस सर, यस वहां सर। जाके पर्सनली लेके आना चाहता था पूरे हिंदुस्तान के लिए लिस्ट और पूरी सर्टिफिकेट, आपको पर्सन दे सकूं। अब जब तक ऑफिशियल नहीं होती तब तक देखते क्या बनता है। और आपको मालूम है कोरोना वायरस कारण सिस्टम से उलट पुलट हो गया वर्ल्ड के ऊपर हर चीजों के लिए। तो बाकी फिर कंपनी बात करके कहूंगा भी हमें इंडिया में वो नहीं मिल रहे, और नहीं मिलने का कोई कारण होगा, या एड्रेस गलत होंगे, कुछ ना कुछ है, कहीं मिलने कहीं अब भी आ रहे हैं। या इटली में लोगों में अब आने शुरू हो गया। लास्ट वीक में मेरे दोस्त को घर में आए हैं सर। मतलब जब तो पेशेंट रखी, कोरोना वायरस के कारण कई चीजें उल्ट पुलट हो गई, उसे पेशेंट रखी है, डोंट वरी। WCRU क्या है सर? अभी आपको बताया, वर्ल्ड सीआरयू हमारे सीआरयू का एक पार्ट है। सीआरयू तरह यूज होगा, हमारे उसमें कन्वर्ट कर रहे हैं, और WCRU के बिहाफ पर हमने एसटीओ लिया है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन प्लीज। जिनके क्वेश्चन सॉल्व हो रहे हैं प्लीज वो क्वेश्चन को रिपीट ना करें। और अगर आपका क्वेश्चन सेम है और किसी और पर्सन ने क्वेश्चन पूछा और आंसर मिल गया तो प्लीज अपने क्वेश्चन को दोबारा पुटअप मत करिए। वो क्योंकि क्वेश्चन काफी आ रहे हैं बट मैं पढ़ नहीं पा रहा हूँ, काफी स्पीड से ऊपर निकल जा रहे हैं वो। और मुझे सबसे फेसबुक एक कुछ यहाँ पे चीज ऐड करना चाहता हूँ, जितने भी लीडर्स हैं जिनके पास कंपनी फ्री सीआर जो दी है, ठीक है, जैसे कई लीडर्स पूछ रहे हैं बर्निंग क्या चीज होगी, बर्निंग वही होंगे जिनके केवाईसी नहीं हुई। कंपनी का कहना मतलब बर्निंग वही होगी जिसके केवाईसी नहीं की और जिन्होंने कंपनी का कोई चीज पैकेज नहीं लिया। अगर आपने नहीं फॉर एग्जाम्पल कईयों ने केवाईसी कर रखे हैं लेकिन उन्होंने कंपनी का कोई प्रोडक्ट नहीं लिया, उनके इन केस के अंदर उनका बर्निंग किएगी। लेकिन आपके अगर केवाईसी हो रखी है तो कंपनी आपको एक चांस देगी दोबारा से इस चीज को यूज करने के लिए, ठीक है। लेकिन जिन्होंने केवाईसी किए उनके तो 100% बर्निंग होंगे। जिनके केवाईसी नहीं है, कैसे पता चला किनको देखे हैं, कईयों ने फेक अकाउंट्स बना रखे, कईयों ने ऐसे ही अकाउंट बना लिए मन करते कल को मैं किसी को लेकर आईडी लगा दूंगा। उनके लिए बेस्ट चीज यही है जिनकी केवाईसी नहीं है वो केवाईसी करे, और फ्यूचर में, अभी नहीं, फ्यूचर में वेट करके कंपनी एक प्रोडक्ट्स ले ले, मिनिमम 50 यूनिट्स का एक कंपनी एपी पैकेज ले, ताकि आपके जो फ्री यूनिट्स के जो गिफ्ट्स हैं जो लास्ट मीटिंग में कहा था, और कंपनी प्रोडक्ट्स दोनों मिक्स हो जाए और आपकी उसकी वैल्यू मिल सके। सर ब्लॉक सीआरयू को क्या स्टेक कर सकते हैं? बार बार ब्लॉक शेयर को नहीं स्टेक कर, ब्लॉक कंपनी जो आपको एक 365 डेज के बाद जो होगा उसको आप स्टेक कर सकते हैं, ब्लॉक को नहीं कर सकते आप। बाकी का इंद्राज सर ने कहा था ब्लॉक को मैं करने का ओपन करूंगा 365 जिसके बदले यूनिट बदले। बाकी अब इसमें 2 हफ्ते वेट कर लीजिए, हफ्ता 1 वीक 2 हफ्ते वेट कर लीजिए चीजों के लिए। कंपनी इसके बाद एग्जैक्ट आंसर देगी आपको, क्योंकि इंद्राज सर का मकसद था आप सारे सीओ जो ब्लॉक करने में। लेकिन अब जो हमारा सेक्स से परमिशन मिल चुकी है, जो हमसे परमिशन मिल चुकी है, अब क्या चेंजेस आते हैं इसके लिए आपको वेट करना पड़ेगा लेटेस्ट न्यूज के लिए।
ओके, यूएनडीबी का क्या यूज रहेगा? तो यूएनडीबी हमारा टेक्निकल टोकन है, यूनिक टोकन है, जो हमारे ब्लॉकचेन को मेमोरी प्रोवाइड करेगा, जो हमारे ब्लॉकचेन को एक ट्रांजिशन स्पीड प्रोवाइड करेगा। जैसे कि आप मोबाइल चलाते हैं, आपके पास जो भी फोन है, जैसे मेरे पास फोन है, इस फोन में कुछ रैम होगी, अपने कोई प्रोसेसिंग स्पीड है। हम लोग जब मोबाइल या लैपटॉप खरीदते हैं, उसमें देखते हैं उसकी स्पीड कितने गीगाहर्ट्ज़ है, कितना जीएसजेड, कितना गीगाहर्ट्ज़ है, उसकी प्रोसेसिंग स्पीड कितनी है, क्लॉक स्पीड कितनी है, उसकी रैम कितनी है, 4 जीबी है, 6 जीबी है। ये हम लोग क्यों देखते हैं? ताकि हमारा फ़ोन हैंग ना हो, फ़ोन प्रॉपर्ली स्पीड उसकी फास्ट रहे। वैसे ही हमारा ब्लॉकचेन होता है। ब्लॉकचेन में क्या है? एक कॉम्बिनेशन ऑफ प्रोटोकॉल्स है, कॉम्बिनेशन ऑफ सेट आपके उसमें कुछ कोडिंग है। उस कोडिंग को रन करने के लिए हमको सिर्फ मेमोरी चाहिए होती है। और जो हमारा यूएनटीपी है, हमारी ब्लॉकचेन को मेमोरी प्रोवाइड करेगा। मेमोरी इन सेंस आपको उसमें रैम प्रोवाइड करेगा, स्पीड प्रोवाइड करेगा, ट्रांजिशन फ्रीक्वेंस प्रोवाइड करेगा। और क्लॉक स्पीड, जो हमारी क्लॉकिंग स्पीड है 10,000 ट्रांजैक्शंस पर सेकंड, वो उसके लिए हमें एक बहुत अच्छी खासी स्पीड चाहिए। फ्रेंड्स, यूएनटीपी क्यों कंपल्सरी है? यूएनटीपी हमारे ब्लॉकचेन का स्पीड है, रैम है और ट्रांजिशन को कंप्लीट करने का एक कोड है। तो ये हमारे लिए यूएनटीपी का रोल प्ले करेगा। ओके, प्रवीण जी, ओनली लास्ट 2 सवाल, क्यों मैं उसको मीटिंग है सर, मैं जाना अर्जेंट है मीटिंग मेरी। श्योर सर। फ्रेंड्स, अब प्लीज कुछ और अच्छे क्वेश्चन हो जो रिपीट ना होगा, वो पूछ सकते हैं, क्योंकि सर को अब फ्री करना है मुझको। सर, ऑलमोस्ट क्वेश्चन रिपीट हो रहे हैं। सर, ऑलमोस्ट क्वेश्चन रिपीट हम लोग कर रहे हैं यहाँ पर। तो यस सर, बोलिए सर। ओके, यूजी गेन अलग चीज है, वो हमारा डब्ल्यूसीयू अलग चीज है। यूजी गेन हमारा एक टाइप का एक अलग एक्स्ट्रा एक कंपनी जो हमारे से काम कर रही है, उन दोनों मिक्स मत कीजिए। जैसे डिजिटल डबल है, वो अलग चीज है। ये हमारी प्रोडक्ट्स है जो हमारे साथ जुड़ रहे हैं। इसके लिए कुछ छोटी एग्जांपल दे रहा हूँ। वॉरेन बफे की जो कहानी है, जो वॉरेन बफे बड़ी कंपनी ने कॉर्नर बनते हैं, वैसे हम बन रहे हैं बड़ी कंपनियों के साथ, स्टार्टअप के साथ काम कर रहे हैं। ये जो चीज अलग अलग है इन चीजों के लिए। और एक क्वेश्चन पूछ रहे हैं मुझसे, 5 इन्वेस्टर एजुकेशन काम है सर। 5 इन्वेस्टर की एजुकेशन आपको मैं सेशन करूंगा किस दिन, 5 इन्वेस्टर जाके रिकॉर्डिंग मिलेगी हमारा मार्तन के अंदर, वो आपसे शेयर करूंगा 5 इन्वेस्टर की एजुकेशन की, ताकि आपको आइडिया हो सके 5 इन्वेस्टर की एजुकेशन का मीनिंग क्या सर। थैंक यू। ओके। हाँ जी प्रवीण जी। सर, एक क्वेश्चन है, जो सितंबर में सीआरओ बाइक थे, वो डबल कब होंगे? सर, वो आपको पहले बता दिया गया था कि वो वो तो एक ही बता साल में दिए। होंगे। हाँ, वो नेक्स्ट साल में होंगे ना, जब कंपनी डब, लेकिन हाँ, वो इनकी आगे इन्होंने टिकट ली है तब 347 वाइस है, तब होंगे, ऐसे नहीं होंगे। ये भी सितंबर में लिया, 347 टिकट होगी, और नेक्स्ट अगले सितंबर में इनको जितने सितंबर में उतने उसको उनके पोर्टफोलियो नजर आ जाएंगे सर अगले साल। ओके, बैक तो ऑफिस जो भी होंगे हमारा ऑफर अपने कंपनी के जो भी बैक हमारा ऑफिस। ऑफर चल रहा था जो भी ऑफर चल रहा था कि सीआरओ में जो भी आप ईआईपी पैकेज बाय करेंगे और उसके जो सीआरओ हैं डबल हो जाएंगे। प्लीज फ्रेंड्स, मैं श्योर एड करूंगा, एक्सचेंज से बाय किए हुए सीआरओ डबल नहीं होंगे। वो हमारे ईआईपी पैकेज हुए हैं जो डबल होने वाले हैं। जो न्यूज आई थी, वो भी एक साल के बाद होंगे। जो न्यूज आई थी कि आप जब लेंगे तो उसके एक साल के अंदर आपके अगले एक साल तक हो जाएंगे, तो आपको वेट करना पड़ेगा। उसमें भी अगर जिन्होंने इवेंट का पैकेज बाय किया, इवेंट का टिकट बाय किया है 347 यूनिट का, वो उसी के लिए कंडीशन है, और 397 का। और साथ में क्वेश्चन आ रहा है कि अगर इंडियन गवर्नमेंट क्रिप्टो करेंसी को बैन कर दे तो क्या होता है। सर, पहली बात तो मुझे लगता भी सरकारें क्रिप्टो करेंसी को बैन कर सकेंगी, क्योंकि आज का जो वक्त दौर चल रहा है क्रिप्टो करेंसी का ही चल रहा है फ्यूचर के लेवल। हाँ, कुछ चेंजेस होंगे, कुछ सेक्शंस होंगे होंगे जैसे अब विजिलेक्स तो आज तक बंद नहीं हुआ इंडिया के अंदर, वो भी ट्रेडिंग कर रहे हैं, लेकिन वो भी क्रिप्टो करेंसी यूज कर रहे हैं, उसको लोग कर रहे हैं। कुछ ना कुछ सिस्टम होगा, लेकिन अगर इंडिया लेवल कुछ भी होता है, आप टेंशन सेफ रहे, क्योंकि हम वर्ल्ड के बेस पे काम कर रहे हैं, और हमारी जो कंपनी है वर्ल्ड के बेस पे काम कर रही है। अगर एक देश में होता है तो सेकंड सेकंड तीसरे हर देश के अंदर हम कंपनी सिस्टम में ऐसा रखा हुआ है कि डिफरेंट डिफरेंट जगह के अंदर आपकी सबकी हेल्प करती है। कुछ चीजें हैं इसके लिए, अब टेंशन फ्री हो जी, इतना मत सोचो, दूर के मत सोचो, सब ओके, चीज हर चीज से। एक चीज एक चीज मैं क्लियर करना चाहूंगा, जितनी मेरी नॉलेज है, हो सकता है यहाँ पर किसी पास अच्छी नॉलेज होगी। जो क्रिप्टो का जो लॉ है, जो इंडिया में है, वो लॉ क्या कहता है? आप आईएनआर से क्रिप्टो बाय नहीं कर सकते, आप इंडियन करेंसी से क्रिप्टो बाय नहीं कर सकते। उस पे हमारे रेगुलेशन हमारी नहीं थी। बट वजीरस क्या करता है? वजीरस हमको आईएनआर से हमको पहले यूएसडीटी बाय करवाता है, और उससे फिर हम बाय करते हैं क्रिप्टो, चाहे आपका बीटीसी हो, चाहे इथेरियम, चाहे रिपल, चाहे आपका ट्रॉन, जो भी हो। तो एक बीच में मीडिएटर पॉइंट है, जिसको हम स्टेबल कॉइन अपना बोलते हैं। तो आगे चल के जो भी लॉ आएगा, बट मुझे नहीं लगता, क्योंकि ब्लॉकचेन को अभी हमने, अगर लेटेस्ट, अगर आप लोगों ने न्यूज सुना हो,
डिफेंस मिनिस्ट्री इंडिया की ब्लॉकचेन को ऑलमोस्ट ब्लॉकचेन को एक्सेप्ट कर चुकी है। अब हम, क्योंकि हमारे सामने बहुत सारे, अभी हमने सुना होगा अपने चाइना से बहुत ज्यादा बीच में अभी डिस्प्यूट हुए थे और हमने बहुत ज्यादा हमने वहाँ पे फोर्स लगा रखा है, तो अब उस चाइनीज सर्वर से बचने के लिए, हम अपने इन्फॉर्मेशन को न ट्रैक कर पाए, हम ब्लॉकचेन पे हमारी डिफेंस मिनिस्ट्री उतर चुकी है। वो ब्लॉकचेन की हेल्प ले रही है। हमारे बैंकिंग सिस्टम आरबीआई ब्लॉकचेन को करने वाली है, पेमेंट नोट्स की पेमेंट काउंटिंग के लिए भी। नोट्स कितने हमारे मार्केट में जाने वाले हैं, तो ऐसी बहुत सारी चीजें हैं जो ब्लॉकचेन से करने वाली हैं। तो बहुत जल्द आपको इंडिया में भी बहुत अच्छी जगह ब्लॉकचेन दिखाई देगा। और साथ में एक क्वेश्चन आया श्रीवास्तव का, भी कंपनी नाम बदल रही है तो हमें समझाने मुश्किल हो रहा है। मैं आपके बात सहमत हूँ मैम, जो भी सर है जो क्वेश्चन पूछा, अच्छा क्वेश्चन पूछा आपने, सहमत आपसे बात, नाम चाहिए, लेकिन आपको ये बताना है एवरेज हमारा कंपनी का लास्ट नाम है, उसके बाद कंपनी नाम नहीं बदलेगी, मत टेंशन। यूजी पे और एवरेज ये लास्ट है, इसका कंपनी नाम नहीं बदलेगी। और नाम बदलने का कारण क्या है तो आप पर्सनली मुझे फोन करिए, आपको हर चीज समझा सकता हूँ चीजों के लिए, क्योंकि इतना भी टाइम नहीं है आपको समझाने। तो नेक्स्ट टाइम जो मीटिंग होगी वो बता दूंगा नाम क्यों बदल रहे हैं, उसका कारण क्या है और पूरी कहानी क्या है, तो चीज समझना पड़ेगा आपको। नेक्स्ट को लास्ट क्वेश्चन पूछ रहे प्रवीण जी, क्योंकि आई वांट टू गो सर, प्लीज सर। सर प्लीज प्लीज, मैं आप समझ रहा हूँ, बट सर बेसिकली क्वेश्चन रिपीट हो रहे हैं बार बार, तो कोई अच्छा क्वेश्चन मैं चाहता हूँ, क्योंकि क्वेश्चन एक का होता है बट आंसर सबको मिलता है, तो मैं चाहूंगा ऐसा क्वेश्चन मिले जो सबको आंसर दे सके। बोनस सीआरयू का 1% अनलॉक होगा, क्या क्वेश्चन है? हाँ बोनस सीआरयू वो का होगा, वो होगा। कंपनी ने अब बात चल रही थी हमारी, कंपनी कही थी जो होते हैं बोनस के अंदर मिलते हैं सीआर, जो प्रीमियम की बात कर रहे हैं, जो बोनस नेटवर्किंग ओके प्लान से मिलते हैं उनकी बात है, वो आपका होगा 100, लेकिन 500 डेज के बाद होगा। लेकिन कंपनी कोशिश कर रही है, हम उसको भी 365 लेके कोशिश करें, फाइनल नहीं, कोशिश कर रहे हैं। ये गुड न्यूज हम सबके लिए, लेकिन फाइनल कुछ भी नहीं है ओके वैसे। सर। 500 के लिए बात करेंगे, जो कंपनी का रूल था, जो आपके ईएपी थ्रू लेते हैं वो आपका 365 डेज, दूसरे 500 प्लस के डेज। राइट प्रिंस जी? यस सर। सर एक क्वेश्चन और है, व्हाट इज द ग्रोथ ऑफ टीएनजी वैल्यू टू टीएनजी यूनिट वैल्यू एज ऑन टुडे? ग्रोथ ऑफ टीएनजी यूनिट वैल्यू। सर टीएनजे की, सर मैं टीएनजे की मतलब इस टाइम स्टडी नहीं कर रहा, मैं पूरी स्टडी कर रहा हूँ अपनी कंपनी सीआईजू क्लब के बाद और कंपनी में। टीएनजे में नहीं देख रहा, टू फ्रैंक करो सर मैं। बाकी में आप मैं स्टडी करके नेक्स्ट मीटिंग जब भी होगी पर्सनली मुझे पूछ रहे हैं चीजों के लिए। थैंक यू सर। या नेक्स्ट क्वेश्चन को लास्ट। यूजी पे में डब्ल्यूसीआरयू कैसे एआईपीएस के तहत बिकेगा? ये क्या क्वेश्चन है? यूजी पे में डब्ल्यूसीआरयू कैसे यूजी पे क्या चीज सर? यूजी एआईपीएस? वो यूजी पे अलग चीज है यार, जो आपको कंपनी वेबसाइट यूजी पे वो स्विट्जरलैंड वो चीज अलग है, उन दोनों मिक्स मत कीजिए प्लीज। कंफ्यूजिंग आज भी आपको तो कंफ्यूजिंग पैदा कर रहे हैं और लोगों को कंफ्यूज कर रहे हैं प्लीज। जिस कंपनी नाम हमारा वो यूजी पे रजिस्टर हुई कंपनी का, यूजी पे जो बात वो चीज अलग है, प्लीज उन चीजों मत कीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन जो लिखा हुआ सर ने हमारा डब्ल्यूसीआरयू कितने डॉलर से लिस्ट होगा? नहीं नहीं नहीं, ये नहीं बता सकता मैं, ये बताया मैं तो उल्टा फंसूंगा फिर तो, अगर नहीं होता अभी ऐसे कहा। ये चीज होती है, लिस्टिंग होती है, ये मेरे पर डिपेंड नहीं ना कंपनी, ये होती है बैंक से डिपेंड हो किसकी बेस हो, ये चीज आपको वेट करनी पड़ेगी फ्यूचर का। अगर मैंने कुछ रेट बता दिया है ही सर ने तो मीटिंग में ये कहा तभी हमारा इतने में होना चाहिए था, कम हो गया तो है ही सर को गाली निकालो, फेसबुक व्हाट्सएप निकालो, बढ़ गया फिर ऐसा अच्छे, ये काम नहीं करता। जो फैक्ट्स के ऊपर काम होते हैं ब्लॉकचेन सिस्टम में वो बैंक से डिपेंड होते हैं। बसाल्ट का शेयर कब तक लॉन्च होगा? किसका? बसाल्ट का शेयर कब तक लॉन्च होगा? वो उसके लिए कंपनी ये कहाँ काम, से न्यूज आ गई? पहले स्टेप बाय स्टेप काम करो, उसके बाद साल पे आएंगे। अभी डब्ल्यूसीआर जो लोग कंफ्यूजिंग हो रही है, अभी तो लोग टीएनजे के पूछ रहे हैं, उसके बाद सीआर अब सीधे बसाल पे छलांग लगा रहे हैं। प्लीज एक्चुअली सर क्या है कि कुछ लोग बिल्कुल कुएं के मेढक से बाहर निकलते नहीं व्हाट्सएप से, कुछ लोग इतने ज्यादा एडवांस है कि पता नहीं कहाँ से ढूंढ के ले आते हैं। लेकिन अच्छी बात है ना, सबको नॉलेज तो है इसका अच्छी बात है, मतलब। वेरी गुड आज वेरी कुछ गुड तो ये वेरी कि गुड किसी लीडर ने एक नेक्स्ट लेवल में बात की है बसाल्ट के बारे में, जो कंपनी के वेरी नेक्स्ट गुड वेरी लेवल गुड। है। क्वेश्चन सर, थैंक यू। कब से डिविडेंड स्टार्ट होगा? इसके ये लिए नॉर्मल क्वेश्चन है। इसके लिए नॉर्मल क्वेश्चन का जवाब आपको अंदाजा से देंगे आने में अभी समय। आंसर दिया है, प्लीज आप इसको रिकॉर्डिंग सुन लीजिए, इसको आंसर मैंने स्टार्टिंग में दिया हुआ था। और और लेकिन हमारे कंपनी का एटीएम कार्ड कब से आएगा? हाँ वो कंपनी पे काम करिए, आपको लेटेस्ट न्यूज मिलने वाली है, मिलने वाली मिलने वाली, डोंट वरी डोंट। लेकिन एटीएम आ भी गया ना, लेकिन हिंदुस्तान फिर बैन कर देगी, पहले बता रहा हूँ मैं आपको। लेकिन यूरोप में मुझे पहले मिल जाएगा, ये बता रहा हूँ मैं, क्योंकि यूरोपियन रजिस्टर्ड ठीक है सर। कंपनी है स्विट्जरलैंड। मैं पहले लूंगा, आप बाद में लेंगे, कारण क्या है? सर क्योंकि मेरे आप सर मेरे लिए वहां से लेते आइएगा। देखते हैं, कोशिश करते हैं। हाँ सर मेरे लिए वहां से एक ले जाइएगा, बहुत ज्यादा वेट नहीं होगा उसका, आपके बैंक में आ जाएगा। हमारा भी वजीरेस की तरह ऐप आ सकता है क्या? हर चीज आ सकती है, वेट कीजिए, हर चीज आ सकती है, वेट कीजिए। जो आपके सपने, जो ड्रीम्स है कंपनी के लिए, जो आप सोचते हैं, आपकी सोच ही चाहिए हमें, क्या हम वो काम कर दे जो कभी बियॉन्ड द लिमिट किसी ने सोचा भी ना हो। चेक कर सकते हैं, वेट कीजिए। सर $1 से भी लिस्ट हुआ तो इतना तो रेट 10 सेंट आना ही है, क्या क्वेश्चन है ये?
मुझे $1 से भी लिस्ट हुआ तो रेट 10 सेंट आना ही है। सर प्लीज क्वेश्चन कंप्लीट करिए, क्या आना है, कंफ्यूज हो जा रहा हूँ मैं। ओके सर, आप मैं क्लोज करता हूँ मीटिंग ऑलरेडी। मैं जाना है प्रवीण जी, क्यों 50 मिनट्स रह गए 4 बजने को यहाँ यूरोपियन टाइम। तो उसके बाद भी नेक्स्ट मीटिंग करते हैं, क्वेश्चन आंसर का सिलसिला जारी रहेगा और लोगों से पूछ लीजिए, कोई भी क्वेश्चन हो डाउट है प्लीज 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 नेगेटिव मत फैलाइए, बी पॉजिटिव। दोस्तों आपसे यही रिक्वेस्ट करता हूँ हरिंदर सिंह और डायरेक्टर हैरी की तरफ से, प्लीज बी पॉजिटिव, अपना माइंड ओपन करो। हम सब सही ट्रैक पे जा रहे हैं, बिल्कुल सही ट्रैक। लोगों की बातें सुनकर अपना भविष्य मत खराब कीजिए। उनकी बातें सुनिए जो कंपनी को सब अच्छे जानते हैं, जो 5 कंसेप्ट कर रहे हैं, वो आपको सही दिशा नहीं दे सकते। बिलीव करता हूं मैं, अगर यही काम मैं करता तो आज मैं आपके सामने ना होता। तो रिक्वेस्ट कर रहा हूं दोस्तों, अपने सपनों पे विश्वास रखिए। भगवान घर में देर अंधेर नहीं है, और दिन दूर नहीं है जब हमें फाइनेंशियल फ्रीडम मिलेगी। ट्रस्ट, प्लीज सर, ट्रस्ट करिए अंदाज सर के ऊपर, वो गलत नहीं करेंगे इस साथ। सबसे कह रहा हूँ, दिल से कह रहा हूँ मैं, प्लीज। कुछ चीजें ऐसी होती हैं पब्लिक में नहीं बता सकते, कुछ चीजें ऐसी होती हैं लोगों को समझने में टाइम लगता है। जिस तरीके से मेरा बच्चा 9 साल का बच्चा है, उसको कुछ चीज आज बताऊंगा, उसको नहीं समझ लगेगी। उसको इस चीज समझने के लिए कम से कम 10 साल आगे आना पड़ेगा, यानी उसको 9 का 19 साल का होना पड़ेगा, तब जाके ये बात समझेगा। उसी तरह हम सब आम लोग हैं, हमें बिजनेस के इतने रूल्स नहीं मालूम, हम सब सीख रहे हैं। सीखिए। अगर आपको विश्वास है इंदिरा सर की विजन मिशन, अगर इंदिरा सर पे भी ये कंपनी हमारा विजन है, तो जुड़े रहिए कंपनी के साथ। अगर लगता है नहीं तो मत कीजिए, मत डाउट क्लियर कीजिए, मत नेगेटिव फैलाइए। प्लीज, आपकी नेगेटिव बातें किसी दूसरे का भविष्य खराब कर सकती हैं। अगर जिसकी कोई नॉलेज, अगर किसी को कोई नॉलेज नहीं है, शट योर माउथ, इतना कहूंगा लास्ट के अंदर। सर मैं एग्जांपल देना चाहूंगा। हमारे लीडर थे इंडिया के, वो अच्छे लीडर है, प्रेसिडेंट थे। काफी कुछ उन्होंने बोला और बाद में बहुत लोगों को उन्होंने मिसगाइड किया, और आज खुद ही वो अच्छा इस प्लेटफॉर्म पर आकर खुद वो लोगों को गाइड कर रहे हैं, और लोग उन पे कमेंट कर रहे हैं कि सर आपने पहले बोलते थे कि नेगेटिव बोलते थे। तो सर समय बदलते देर नहीं लगेगी। कोई भी क्वेश्चन इतना बड़ा नहीं कि हम आपको आंसर न दे पाए। थोड़ा धैर्य रखिए, पेशेंस रखिए, और क्वेश्चन को सही जगह पुट अप करिए, सही जगह उठाइए। क्वेश्चन को किसी व्हाट्सएप ग्रुप में उठा करके आपको आंसर नहीं मिलने वाला है, बशर्ते आपको किसी ऑफिशियल वेबिनार जो हम करते हैं, को लाइव क्वेश्चन आंसर, उसमें उठाइए। इसलिए हम लोगों ने आज कोई भी स्लाइड प्ले नहीं किया, सीधे हम लोग स्टार्टिंग से हम लोगों ने आज प्ले कर क्वेश्चन आंसर ला दिए है, और हम आपसे क्वेश्चन पूछ रहे हैं। और जितना क्वेश्चन दिखा सारे पूछे मैंने, ऐसा भी नहीं कोई क्वेश्चन मिस किया हो। लेकिन क्वेश्चन की ज्यादा स्पीड ज्यादा है, ऊपर निकल जा रहा है, तो जितना हो पा रहा है उतना दिख रहा हूँ मैं। हम बहुत जल्द दोबारा फिर सेशन करेंगे प्लीज। और प्रवीण जी सर सर। यहाँ पे ऐड कर रहे थे, लीडर पूछ रहे हैं जिनका फ्री सीआर, जो आपको पैकेज $50 का लेना ही पड़ेगा। एक $50 का आपको ई पैकेज लेना पड़ेगा, कंपनी प्रोडक्ट लेना पड़ेगा, तभी जाके आपके सीआर जो कन्वर्ट होंगे आपके रियल बोनस के अंदर। तब तक वो फ्री ऑफ गिफ्ट्स है सर। बिजनेस सोचिए, फ्री ऑफ गिफ्ट चीजें मिलती हैं, लेकिन किसके साथ मिलती है। कंपनी आपको पहले दे दिया, इसका मतलब ये नहीं है। आपको कंपनी प्रोडक्ट लेना पड़ेगा उसको सही यूज करने के लिए। अब नहीं करेंगे, फ्यूचर में करना पड़ेगा। जब तक 50 यूनिट्स का आप कंपनी को पैकेज नहीं लेंगे, आपकी वैल्यू नहीं है। आज लेंगे आपका फायदा होगा, क्योंकि आज 50 यूनिट में ज्यादा आपको सीआरयू पॉइंट्स मिल रहे हैं। कल लेंगे 50 यूनिट शायद 2 मिले, शायद 1 मिले। आज आपको 10-15 मिल रहे हैं। कितने मिले प्लीज सर आज 50 यूनिट के अंदर? सर 167 बस आज मुझे 67 मिल रहे हैं, आने समय शायद आपको 16 मिले। चॉइस आपकी है यार, इसमें कुछ नहीं कर सकता मैं। बिजनेस सीखिए, बिजनेस लास्ट टाइम सीखिए। आपने एग्जांपल दिया था, मूवी टिकट और कोका कोला के साथ वो कुरकुरे का पैकेट वाला। तो फ्रेंड्स, एक कोका कोला बोतल है, आपको साथ चिप्स या कुरकुरे फ्री मिल रहे हैं। तो कुरकुरे खाने के बाद आप कोका कोला नहीं लेंगे ऐसा नहीं होगा, आपको लेना पड़ेगा। तो ये आपको ये जो बोनस मिला है कि आपका पोर्टफोलियो थोड़ा और बड़ा हो जाएगा। 50 यूनिट का पैकेज ले लीजिए, हम आपको 200 सीआरओ फ्री दे रहे हैं, वो ऐड होकर पोर्टफोलियो आपको बड़ा हो जाएगा। बट आपको हमारा एजुकेशन पैकेज कोई ना कोई बाय करना पड़ेगा। आज करेंगे ज्यादा बेटर रहेगा। और अगर ये मिसगाइड अगर हुए हैं आप लोग, तो प्लीज आपने सबको बता दीजिए। कंपनी ने कभी ये नहीं बोला कि जो हम फ्री दे रहे हैं यही सफिशिएंट आपके लिए है। हम लोग पहले दिन से बोलते आ रही है, एड ऑन्स है आपके लिए। एड ऑन्स हमेशा बेसिक के साथ में आता है। ओके प्रवीण जी, मुझे परमिशन दीजिए, जाना पड़ा। और जाने से पहले दोस्तों, ट्रस्ट और अंतराग कराता हूँ, हाथ जोड़ कह रहा हूँ मैं, जिंदगी बदलने वाली है। सही ट्रैक पे काम कर रहे हैं सबके साथ। बी पॉजिटिव दोस्तों, बी पॉजिटिव। अपना भविष्य मत खराब कीजिए लोगों के पीछे लग के। अपना भविष्य मत खराब कीजिए लोगों की नेगेटिव बात सुनकर। ट्रस्ट कीजिए अपने आप पर, अपने आप पर विश्वास कीजिए। अगर लगता है आप सही ट्रैक पे काम कीजिए, लेकिन जब तक नहीं पता मुंह से गलत बात मत बोलिए। लेकिन वो दिन दूर नहीं जब हम प्रूफ करके दिखाएंगे। ऑलरेडी कई चीजें प्रूव कर चुके हैं अंदर सर, और आगे मैं और भी प्रूव करने की कोशिश करूंगा आपकी सही जानकारी देता हूँ। कोशिश करूंगा आपको हर चीज की वैल्यू मिल सके। इसी साथ आपका दोस्त, आपका शुभ चिंतक हरविंदर सिंह हैरी फ्रॉम इंडिया इटली। दोस्तों सलाम आप सबको, थैंक यू वेरी मच, ठीक है, थैंक यू हरी सर, थैंक यू सर, थैंक यू सर।
तो फ्रेंड्स, ये थे हमारे बीच में हरी सर आए थे, आपके सामने लाइव एग्जांपल, आपको सामने लाइव आपको आंसर देने आए थे काफी आपके डाउट्स के। तो फ्रेंड्स, आप वो लीडर बनिए जो ग्रुप्स में जाकर के लोगों को पॉजिटिव थॉट्स दीजिए, लोगों को पॉजिटिव आंसर दीजिए, बजाय उसके वो बनने के कि आप लोगों से क्वेश्चन उठाइए। मैं ऐसे कई ग्रुप में देख रहा हूँ, और मैंने इधर एक मुहिम छेड़ी है कि जो भी मुझे ऐसे लीडर मिल रहे हैं जो बिना एजुकेशन पे काम कर रहे हैं, मैं उनको ग्रुप से रिमूव कर रहा हूँ, क्योंकि वो एक की वजह से एक मछली पूरे तालाब को गंदा करती है, अगर देखा जाए तो। तो प्लीज फ्रेंड्स, आप लोग उसमें से उस क्राइटेरिया में आइए कि जो भी क्वेश्चन करे उसको आंसर दीजिए, लॉजिकल आंसर दीजिए। आंसर नहीं है तो प्लीज आंसर मत दीजिए, उनसे इतना कहिए ऑफिशियल वेबिनार देखिए, उनसे आप उनको वेट करिए, बोलिए वेट करें, बहुत जल्द हम हर हफ्ते में ट्राई करेंगे कि क्वेश्चन आंसर सेशन हो। तो प्लीज वेट करना है, लॉजिकल आंसर लोगों को देना है, कोई भी गुमराह मत करिए। काफी सारे लोगों लीडर्स ने वैसे भी बहुत पहले लोगों को मिसगाइड किया है, और जिसकी वजह से लोग आज तक प्रॉब्लम झेल रहे हैं। काफी अप्लायंस ने पहले बोला था कि फ्री सीआरओ ले लो, आपके अब कुछ नहीं लेना पड़ेगा। आज वो लोग क्वेश्चन पूछ रहे हैं क्या हमें पैकेज बाय करना पड़ेगा। तो फ्रेंड्स, कंपनी ने कभी नहीं बोला, आप ऑफिशियल वेबिनार जाके देखिए। तो मैं फिर से कहना चाहूंगा, कोई भी रिकॉर्ड अगर आपको चेक करना हो, ऑफिशियल वेबिनार का ही चेक करिए। उसके यूट्यूब का लिंक आपको मिल जाएगा, आपको बैक ऑफिस मिलते हैं हर लैंग्वेज का, मेरे फेसबुक पे मैंने पोस्ट किया हुआ है कौन कौन से हमारे लैंग्वेज का ऑफिशियल वेबिनार है। प्लीज वो सब देखिए, ऑफिशियल न्यूज वेट फॉलो करिए, ऑफिशियल लोगों से बात करिए। आंसर नहीं मालूम है, वेट करिए, बहुत जल्द आपके क्वेश्चन पुटअप करिए जूम मीटिंग में, जहाँ पर हम लाइव सेशन करते हैं, वहां पर क्वेश्चन पुटअप करिए। और जितने लोगों ने कुछ सेशन क्वेश्चन आंसर नहीं आ पाए या बाद में ज्वाइन किए होंगे, प्लीज रिकॉर्डिंग फेसबुक पर है, आकर देख सकते हैं। हो सकता है कि आपका क्वेश्चन पहले किसी और ने पूछ लिया हो और आपका आंसर दिया गया हो। ओके फ्रेंड्स, आप फेसबुक जाकर देख सकते हैं, और आप लोग ऐसे लीडर बनिए, हम लोग के साथ मिलिए, काम करिए, जो लोगों को गाइड करें, न कि मिसगाइड करें। थैंक यू हरी सर, आप यहाँ पर स्पेशल गेस्ट बन के आए, और मैं ट्राई करूंगा जैसे जैसे हमारे जो भी पेशेंट्स आएंगी, हम आपको अपडेट करते रहेंगे, नई लेटेस्ट इन्फॉर्मेशन देते रहेंगे। तो तब तक थैंक यू। और फ्रेंड्स, जो भी लोग फेसबुक पे और जूम पे इसको सेशन को देख रहे हैं, आपके जो भी कमेंट्स हैं, जो भी आपके पास अभी अगर आपका क्लेरिफाई आपका आंसर हुआ हो नहीं हुआ हो, जो भी आपके रिव्यू हो, प्लीज 10 की मार्किंग में नंबर दीजिए, आउट ऑफ 10 जूम पर या फेसबुक पर दीजिए, ज्यादा बेटर रहेगा फेसबुक पे, ताकि लोग लॉन्ग टाइम तक वो दिखेगा। आपने मार्किंग दीजिए, कितना अच्छा लगा आपके लिए, क्या आपके लिए इसको फ्रूटफुल रहा, ताकि हम लोग को पावर मिले नेक्स्ट टाइम सेशन को और ज्यादा जल्दी करने के लिए। तो ट्राई करिए कि फेसबुक पे ज्यादा जल्दी दीजिए, ताकि हम लोग को भी आगे लोग दिखा सके। तो थैंक यू फ्रेंड्स, थैंक यू, और इस सेशन को मैं क्लोज करता हूँ। नागासामी एक अंकल सर बैठे हुए हैं, थैंक यू सर। आप इस एज में भी आप बैठे हुए हैं और आप हम लोग को मोटिवेट कर रहे हैं, आप नॉलेज इन्फॉर्मेशन ले रहे हैं, ये बहुत बड़ी बात हम लोग के लिए है कि काफी यंग एज के लोग डिमोटिवेट हो रहे हैं, और अब इस एज में बैठकर भी आप इन्फॉर्मेशन ले रहे हैं। थैंक यू नागासामी सर, थैंक यू। तो थैंक यू फ्रेंड्स, गुड नाइट।